इसके बाद एक और कथा है, लघु कथा। ये सब छोटी छोटी कथाएं हैं, इसमें ज्यादा नहीं। 30 श्लोक हैं, 16 श्लोक हैं, ऐसे छोटी छोटी कथाएं हैं ये सब। एक कथा क्या कह रही है, महंत जी बड़े सम्मानित चल रहे हैं, जो बालक बड़े संस्कारी हैं, 3-4 बार तो धोती में फंस कर गिरते बचे हैं हम लोग। और बालक के छोटे अब दिखते नहीं है ना ऊपर से, 1.5 फीट के बच्चे हैं और पैर के बीच में घुस जाते हैं प्रणाम करने के चक्कर में। हाँ अच्छा, तो ये प्रणाम करते हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, गुदगुदी भी लगती है कोमल हाथों से प्रणाम करने पर। लेकिन संस्कारी हैं, भगवान इनका मंगल करें। तो प्रलंबासुर के वध का वृत्तांत हम बता रहे थे। एक बहुत बड़ा राक्षस, बहुत लंबा था, नाम ही इसका प्रलंब था। कंस का सेवक भगवान को मारने की इच्छा से आया है। अब मारे कैसे योजना बना रहा है। देखा बलराम जी बहुत तगड़े हैं, कृष्ण भगवान भी बहुत तगड़े हैं। एक को मारूंगा तो दूसरा मुझे मार सकता है, इसलिए कुछ ऐसी योजना बनाता हूं कि मारूंगा तो एक एक करके, लेकिन भटका कर दूर दूर ले जाकर, एक जगह नहीं मारूंगा। तो दूर किस बहाने ले जाऊं, कहूंगा कि चलो तो चलेंगे, ये चलो मारना है तुमको, कुछ योजना बनानी पड़ेगी, इनको अपने षड्यंत्र में फंसाना पड़ेगा। तो योजना क्या बनाई, उसने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया। जैसे बाल बाल सब हजारों हैं, तो वैसे ही एक बाल बाल के समान वह बना और भगवान के पास जाकर कहता है कि मित्र हमारे साथ कोई खेलता नहीं, तो क्या हम तुम्हारे साथ खेल लें, थोड़ा हमें खेलने का मन है। भगवान बोले बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखो ऐसा है कि हम लोग हरिणा क्रीडनक नामक खेल खेल रहे हैं, तो अगर तुम ये खेल खेलना चाहो तो अभी खेलो, अगर ये खेल तुम्हें अच्छा लगे। बोले कैसे खेलते हैं इसको, इसका क्या नियम है, इसमें क्या है विधि इसकी। तो भगवान बोले देखो ऐसा है कि यहाँ 2 टीम बनेगी, 2 दल बनेगा, 2 समूह रहेंगे खिलाड़ियों के, और उसमें तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दल का चयन कर लो, और 2 लोगों की जोड़ी बनेगी, एक इस दल से एक उस दल से जोड़ी बना लेंगे, और यहां से हम लोग उछलना शुरू करेंगे। जैसे हिरण उछलता है, खड़े खड़े छलांग मारेंगे, चौकड़ी भरेंगे और वहां तक जाना है। जो पहले पहुंच जाए वो जीत जाएगा, जो हारेगा वो जीतने वाले विजेता को अपने पीठ पर बैठाकर, कंधे पर बैठाकर फिर यहीं लेकर आएगा। इतना ही खेल है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो खेलो। बोले ये तो अपने वाला खेल है, ये तो बहुत सही खेल है, इससे तो अपना काम सद जाएगा। तो बोले तुम किसके दल में रहोगे, बोले मित्र हम तुम्हारे ही दल में रहेंगे। तो एक दल के नायक थे कृष्ण भगवान और दूसरे दल के नायक थे बलराम जी, दोनों कप्तान थे अपने अपने दल के। तो जोड़ी बनी। तो ऐसे जोड़ी जब बनने लगी तो प्रलंबासुर ने अपनी जोड़ी लगाई बलराम जी के साथ, कृष्ण भगवान के दल से और बलराम जी के दल से हो रहा था खेल। तो कृष्ण भगवान के दल वाला प्रलंबासुर जोड़ीदार बन गया बलराम जी का। दोनों उछलना प्रारंभ किए, बलराम जी जीत गए और जितना उनको था भी भगवान है, और दूसरा ये हारना जानबूझकर चाहता था ताकि इसको पीठ पर बैठाऊं और ले भागूं। तो बलराम जी को पीठ पर बैठाया और जाने लगा। तो जब ये निश्चित स्थान जहां से खेलना प्रारंभ किए थे वहां तक ये पहुंच गए, तो बलराम जी ने कहा उतारो हमको। तो ये सुना ही नहीं उनकी बात, अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। तो बलराम जी ने कहा अरे मित्र लगता है तुम पहली बार खेल रहे हो, तुम नियम समझे नहीं ठीक से, हम लोग को वही उतरना है, फिर दूसरी बार हम लोग फिर उछलना प्रारंभ करेंगे। तो फिर भी ये ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। तो बलराम जी को संदेह लगा कि ये तो मनुष्य नहीं लग रहा, इसमें कुछ आसुरी तत्व है। तो बलराम जी देखे नीचे तो इसका शरीर बड़ा होने लगा, बड़ा होता होता ये आकाश तक लगा, मानो बहुत बड़ा कोई पर्वत हो और जा रहा हो, और काला रंग इसका, और इसके ऊपर बलराम जी सवार हैं गोरे रंग के और तेजस्वी हैं, बिजली के समान चमक रहे हैं। तो ऐसा लगा जैसे बादल में जैसे बिजली चमकती हो वैसे बलराम जी और प्रलंबासुर की शोभा हो। एक बार तो बलराम जी डर गए उसको देखकर, ये क्या है। फिर अचानक से उनको याद आया कि हम तो भगवान हैं, ये चाहे जो रहे हमसे तो नीचे ही है ना। तो बलराम जिसके माथे पर सवार थे कंधे पर, तो उन्होंने अपना दोनों हाथ जोड़ा ऐसे जैसे मुष्टिका मारते हैं, और ऐसे करके उसके माथे पर प्रहार किया। उसका मस्तक विदीर्ण हो गया और वो नीचे गिर गया। ज्वलत शेखम कटक किरीट कुंडलत्विषाद्भुतम हलधर ईशदत्रशत। पहले बलराम जी डरने की लीला की है, फिर अपने मूल रूप को याद करके, शेषनाग वाले स्वरूप को याद करके उसका उद्धार कर दिया। अब बलराम जी का भी वैसे ही देवताओं ने पुष्प वृष्टि से अभिनंदन किया, स्तुति पाठ किया। अब यहाँ पर अच्छा भगवान के जीवन में बड़ी सुंदर सुंदर मुझे घटनाएं स्मरण आती हैं। अपहरण का बड़ा संबंध है भगवान के जीवन से। कोई भी आता है किसी को उठा चल जाता है। जैसे सबसे पहले तो पूतना ही अपहरण करने आई थी, ऐसे तो मारने आई थी, अपहरण करने तो तृणावर्त आया था। सबसे पहले तृणावर्त आया, भगवान को उठाकर ले गया। सफल नहीं होते थे लोग, लेकिन लेने जाते थे सब। फिर आए ब्रह्मदेव, वो बछड़ा उठाकर ले गए, बाल बाल उठाकर ले गए। प्रलंबासुर बलराम जी को अपहरित करके ले जा रहा था। अभी नंद बाबा का प्रकरण आएगा, इनको भी एक राक्षस चुरा कर ले गया है। आगे एक शंखचूड़ नाम का यक्ष गोपियों को चुरा कर ले गया था।
भगवान बोले कि अब थोड़ा हम भी, आज व्योमासुर वो ग्वाल बालों को अपहरण करके ले जाता था, भगवान रुक्मिणी जी का अपहरण करके ले आए। भगवान का बेटा हुआ प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो संबरासुर उठा कर ले गया। भगवान का पोता हुआ तो चित्रलेखा उठा कर ले गई। वैसे करते भगवान के जीवन में बड़े ऐसे अवसर आए हैं। तो अब नंद बाबा के अपहरण का वृत्तांत बताते हैं। नंद बाबा एकादशी का व्रत किए थे, सोचे सुबह सुबह यमुना जी में जाकर द्वादशी का स्नान करेंगे, वहीं पूजन करेंगे। तो द्वादशी का स्नान करने के चक्कर में नंद बाबा थोड़ी जल्दी निकल गए, मतलब उनको निकलना है सुबह 4 बजे निकल गए, 1 ही बजे रात। उनको समय का बोध नहीं रहा कि कितने प्रहर में हम निकल रहे हैं। अब नंद बाबा जब जा रहे थे स्नान करने के लिए तो द्वारपालों ने भी नहीं पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, वो राजा हैं, उनकी इच्छा चाहे जहां जाए। और कपड़ा लेकर जा रहे थे तो लगा कि ये स्नान करने जा रहे हैं तो क्यों रोके टोके। तो नंद बाबा जब गए, कपड़े बाहर अपने व्यवस्थित रखे, फिर स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए और बाहर नहीं निकले, अंदर ही रह गए। अब सुबह सुबह सब अपने समय पर जगे, देखे यशोदा जी देख रहे कि नंद बाबा है नहीं घर में। पूछा नौकरों से कि तुमने देखा है कहाँ गए हैं महाराज? बोले हमने तो देखा नहीं। द्वारपालों से पूछा कि तुमने देखा है उनको? बोले हाँ हम लोग आधी रात उनको जाते हुए देखे। बोले कहाँ जाते देखा? बोले यमुना जी की ओर जाते देखे। तो कहा यमुना जी की ओर क्यों जा रहे हैं ये? यमुना जी की ओर तो इनको नहीं जाना चाहिए इससे। ऐसे बीच में एक बार भगवान ने और पान किया है अग्नि का। एक मैं जो अग्निपान की बात में बता रहा था उसका एक बार और प्रकरण बीच में आया है, ये सब मैं बता दिया आपको। तो नंद बाबा को जब अपहरण करके ले गया था एक राक्षस, उस कथा पर हम थे, वो कथा बाद में है लेकिन हमें प्रसंगवशात आपको प्रलंबासुर से मुझे वो घटना याद आ गई तो पहले उसको सुना देता हूँ। तो नंद बाबा जब नहीं लौटे, भगवान बोले कि अब इनको खोजना पड़ेगा। यमुना जी के तट पर गए, देखे कि खड़ाव है और कपड़े हैं लेकिन पिताजी नहीं है, तो ध्यान लगाए पिताजी कहाँ गए। तब पता चला वो तो वरुण लोक पहुंच गए हैं, वो तो धरती पर ही नहीं है। यह वरुण देवता का एक सेवक इनका अपहरण करके ले गया है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, हमको पता है पिताजी कहाँ है। वो भी यमुना जी में घुसे, कुछ देर वो भी नहीं निकले, इनको भी चिंता हो गई बार बार। और फिर वहां से पहुंचे वरुण लोक। वरुण देवता उनका खूब सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, अपने सिंहासन पर बैठा कर उनकी पूजा करते हैं। और नंद बाबा देख रहे हैं अच्छा मेरे पुत्र का ऐसा महात्मा, ऐसा प्रभाव, बड़े बड़े देवता इसके सामने मस्तक झुकाते हैं। उन्होंने कहा वरुण देव ने, प्रभु हमारे एक सेवक से अपराध हो गया कि वो नंद बाबा को उठाकर यहाँ ले आया, लेकिन इसके लिए भी हम उसका धन्यवाद देते हैं, कम से कम आपके चरण हमारे लोक में पहुंचे और आपके पिताजी को हम लोगों ने कोई कष्ट नहीं दिया है। आप पूछ सकते हैं, हम लोगों ने बिल्कुल उनका सम्मान पूर्वक यहाँ पर अभिवादन किया है। अब आप अपने पिताजी को ले जा सकते हैं। फिर पिताजी को लेकर आए नंद बाबा, और नंद बाबा सबको बता दी, करे मेरे बेटे का तुम समझ रहे हो कहाँ तक उसकी प्रतिष्ठा है, कितना बढ़िया मेरा पुत्र है, कहाँ कहाँ इसका नाम रोशन है। और ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, वरुण देवता। इनको वही सब स्तुति सुना रहे हैं जो हम लोग भगवान की, नारायण की स्तुति में रोज पढ़ते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें कर रहे हैं वरुण देवता इनको। तो सब लोग भगवान को घेर लिए, बोले कि आप ये क्या नाटक किए हुए हैं कि हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे भतीजे हैं, आप तो भगवान हैं, तो बताइए हम भगवान हैं। बोले बोल देंगे भगवान है तो तुम लोग हमारे भक्त हो, ठीक है, लेकिन ये रस नहीं मिलेगा ना उसमें। बोले अच्छा ठीक है, अब आप हमको अपना दिव्य धाम दिखाइए पहले। भगवान फिर सबको ब्रह्महृद कुंड में स्नान करवा के दिव्य धाम भी दिखाते हैं और फिर सबके मन से पूरी याद मिटा देते हैं। करना पड़ता था बार बार, मेमोरी फॉर्मेट नहीं करेंगे तो लीला आगे बढ़ेगी नहीं इनकी। इसलिए भगवान सभी लीलाओं को करके जहां आवश्यक समझते थे वहां स्मृति को मिटा देते थे उतनी दूर तक। फिर इधर अब वर्षा ऋतु इत्यादि का कुछ वर्णन है। वर्षा ऋतु के बाद हेमंत ऋतु के आगमन पर, मतलब अगहन महीना चढ़ने पर, शरद ऋतु, वर्षा और शरद के बाद जब भगवान की लीला हेमंत ऋतु में प्रवेश करती है, तब एक कथा है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम। भगवती कात्यायनी की आराधना कर रही हैं कौन? कुछ गोपिकाएं। उन गोपिकाओं की इच्छा क्या है उस व्रत के पीछे? कि हम भगवान को पति रूप में प्राप्त करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। ये कथा जो है, ये जो एक यहाँ एक अध्याय में है, ये सुखदेव जी ने संक्षेप में बता दिया है। पद्मिनी तंत्र में यह कथा विस्तार से है। भगवती राधा के नेतृत्व में ये गोपियां व्रत करती थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इनकी 16 की संख्या थी, 16 गोपियां थी इसमें प्रधानता से। लेकिन इनके इस व्रत में अब बहुत छोटी उम्र की थी ये नहीं कि युवती थी, कुमारिकाएं थी सब। और भगवान के कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की, कात्यायनी की पूजा करते थे। भद्रकाली भी शब्द आया है उनके लिए। कात्यायनी, भद्रकाली, दुर्गा, ये सब पर्यायवाची शब्द ही हैं भगवती के लिए अलग अलग रूपों में। 1 महीने का व्रत था इनका और यही मंत्र पढ़ती थी। एवं मासम व्रतम चेरु कुमारिया कृष्ण की दशा। रोज सुबह यमुना जी जाना, वहां स्नान करना और वहीं तट में, जैसे हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, वैसे मिट्टी से भगवती की मूर्ति बनाते थे, बालू से बनाती थी।
कृत्वा प्रतिकृतम देवी मानर्चु नृपस्सैकत्यम, यमुना जी के तट पर बालू से भगवती की ये प्रतिमा बना के पूजा करके मंत्र पढ़ के उनका विसर्जन करके फिर घर आ जाते थे अपना, फिर अगले दिन वही नियम। लेकिन इस नियम में त्रुटि यह थी कि ये निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, सारे वस्त्रों को बाहर उतार दिया, और जबकि स्नान करने के लिए द्विवस्त्रा होना आवश्यक है स्त्रियों का, एक ऊपर एक नीचे, दो वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए। ये नियम तो खैर पुरुषों के साथ भी है, लेकिन स्त्रियों के लिए विशेष करके द्विवस्त्रा होकर ही स्नान करना चाहिए, एक वस्त्रा या निर्वस्त्रा स्नान नहीं होना चाहिए, दोष लगता है। तो भगवान जानते थे कि इनका भाव शुद्ध है। लोग कहते हैं ना कि अरे भाव शुद्ध होना चाहिए, विधान में क्या रखा है, नहीं, विधान भी शुद्ध होना चाहिए। और जिसका वास्तव में भाव शुद्ध होगा वो ये सब थेथरे नहीं करेगा, वो विधान को ही मानेगा कि अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैं इसको सुधार कर लेता हूँ, तभी उसका भाव शुद्ध है। अरे मन चंगा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, शरीर आपका चंगा हो नहीं पा रहा है, मन सुख में पहले चंगा हो जा रहा है। जिसको रगड़ के शुद्ध करना ज्यादा सरल है, वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है आपसे, और सूक्ष्म वृत्तियों से प्रारब्ध से फंसा मन पहले शुद्ध हो जा रहा है, तब ये दुर्गति है आपके जीवन में। तो विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भक्त हो, भावुक हो, भावना के वशीभूत कुछ गलत भी कर दे, तो भी वो शास्त्र की मर्यादा बताए जाने पर मजाक नहीं उड़ाता करे हम बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो बहुत बड़े बड़े भक्त जो हैं रजस्वला स्त्रियों से भोग लगवा दे रहे हैं, ग्रहण को नहीं मानेंगे, मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रेमानंद बाबा का उपदेश आप सुनेंगे, यही सब है उसमें, भक्ति के नाम पर शास्त्र विरुद्ध व्याख्या होना नहीं चाहिए। उसके उन्माद का जन्म होता है, भक्ति की शुद्धि नहीं होती उससे। भगवान गोपियों के भाव को जानते हैं कि बहुत शुद्ध भाव है इनका, लेकिन विधान में त्रुटि है। ये शास्त्र की मर्यादा का अगर खंडन करेंगे, इनका भाव शास्त्र की मर्यादा के खंडन से फिर दूषित हो सकता है, वो कुसंस्कार हो सकता है। तो भगवान ने इनको शिक्षा देने के लिए योजना बनाई। एक दिन जब ये गोपियां वस्त्रों को बाहर छोड़कर, और सब कन्याएं थी तो कोई वैसी लज्जा की विशेष अनुभूति होती नहीं थी, सब बच्चियां थी तो उसमें उतनी लज्जा का अनुभव करती नहीं थी। सब जब प्रविष्ट हुई जल में, तो भगवान इधर से वस्त्रों को चुरा लिए, और जब उन गोपियों का स्नान पूर्ण हुआ, बाहर निकलना चाहे तो देखे वस्त्र गायब है। भगवान को फिर देखा, भगवान को कहा कि वस्त्र दे दो, वस्त्र दो तो हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो इस प्रकार से बाहर निकलने में संकोच है। और भगवान बोले नहीं देंगे, तब क्या कर लोगी? तो कहती हैं देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचित राज्ञ ब्रुवामहे, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, तुम धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो तुम धर्मज्ञ हो, इसीलिए धर्म का विचार करते हुए मुझे दे दो वस्त्र, और नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। भगवान बोले कैसे करोगे, निकलोगी तभी ना, बात यहाँ निकलने पर जल से तुम निकलोगी कैसे? और रही बात धर्मज्ञ होने की, तो धर्म को जानकर ही हमने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि देखो तुम जो कर रही हो धर्म के विपरीत है। यो यम विवस्त्रा यदपोधृत व्रता व्यगाहते तत्तदुदेव हेलनम बद्धांजलिं मूर्धन्यपनुत्तयं हसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम। रामभद्राचार्य ने इस प्रसंग का प्रवचन जब किया था तो क्या कहे थे? यूयम विवस्त्रा में विवस्त्रा का अर्थ निर्वस्त्रा नहीं है, विशिष्ट वस्त्रा है, मतलब विशिष्ट कपड़ा पहनकर वो स्नान कर रही थी। और भगवान ने उनके वस्त्रों की रक्षा की है। कंस के भेजे राक्षसों से और कहा बहनों मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कुछ भी नहीं देखना कि प्रसंग क्या चल रहा है, विषय क्या है, उसका परिणाम क्या, कुछ भी बोल देना है। पति के लिए पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट, मैं वर्ड उनका कर रहा हूं कोट यहाँ पर, मतलब संदर्भित कर रहा हूं उनके शब्दों को। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिद्ध कर दे कि यहाँ पर वो निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, तो मैं अपना त्रिदंड यमुना जी में फेंक दूंगा। और आप कोई मान्य टीका उठा लीजिए, प्रसंग वही है, केवल यहाँ नहीं, अन्य सभी पुराणों में यही प्रसंग है, वही उस प्रसंग का मूल भाव है, वहां वही बताना चाह रहे हैं। त्रिदंड आज तक नहीं फेंके। बहन, हाँ बहनों का है, तो उनका प्रवचन आप सुनिएगा। और हमने खंडन किया तो मुकदमे की धमकी देने लगे, तो देते रहिए। आरोप लगाने वाले मूर्ख हैं। भगवान जो हैं कण कण में व्याप्त, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में, चाहे बाह्यांग हो चाहे गुप्तांग हो, भगवान स्थित है। खून के एक एक बूंद में भगवान स्थित है। वो भगवान है, मनुष्य नहीं। पहले इसको समझिए। इसीलिए जो भगवान के प्रति श्रद्धालु ना, उसके लिए ग्रंथ नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना सुनना है ना। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो इन प्रसंगों को मत पढ़िए। जब बुद्धि हो जाएगी, वेदव्यास जी थोड़े बोले थे कि हम सबके लिए लिख रहे हैं, अधिकारी के लिए, भक्त के लिए लिख रहे हैं, जो उस विषय को समझ सके। जिन आचार्यों ने पढ़ा लिखा टीका कि उन्होंने इसी प्रसंग में इसी अनुरूप व्याख्या की। गोपी वस्त्रापहारकः स्पष्ट आया उनके सतनाम में।
और गोपियां पति भाव से ही उनकी आराधना कर रही, इसलिए पति और पत्नी के भी संबंध से देखें तो इस प्रकार का उपहास निंदनीय नहीं है, विशेष करके जब वो कुछ सिखाना चाहते हैं। और भगवान ने फिर कहा कि तुम्हारे द्वारा वरुण देवता का यमुना जी का अपमान हुआ है। लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि की सीमा में शास्त्र को घुसाकर सोचने का प्रयास करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान कैसे कर दिए। और अच्छा, उम्र भी उनकी कम थी, 8 से कम ही होंगे ना, 7 साल में तो गोवर्धन धारण, उससे भी कम उम्र है भगवान की। 8 साल में तो गोवर्धन धारण तक हम पहुंचे भी नहीं, उससे पहले का प्रसंग बता रहे हैं। तो अगर लौकिक दृष्टि से भी देखो तो 6 साल के बच्चे में कितने काम की भावना हो सकती है, इस अनुसार भी देखो। और गांव में तो इस 5-6 साल की उम्र के लोग ऐसे स्नान करते दिख जाते हैं निर्वस्त्र अवस्था में, लेकिन वो व्रत में थी और व्रत के अंतर्गत नियमावली का पालन आवश्यक है। इतनी बुद्धि है कि वो पूजा कर रही है, ये कर रही है, तो उनको और अच्छे से भगवान ने शिक्षित किया है। अब जैसे कोई चिकित्सक है, चिकित्सक जब पोस्टमार्टम करता है तो वो पूरे शरीर को निर्वस्त्र देखता है, मुर्दे को, उसको विकार नहीं होता, वहां तक पहुंच गया है उसका मन। या जिंदे का भी ऑपरेशन करे और कुछ उस प्रकार के अंगों में कोई रोग हो जावे तो ऑपरेशन करते वो विकारग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि वो जान रहा है कि सब हड्डी खून चमड़ा है, बस विकार जिसके मन में हो रहा है मतलब वो कथा का अधिकारी वहां नहीं है। कोई डॉक्टर अगर किसी ऐसे रोग का उपचार करे जिसके लिए वस्त्रहीन होना आवश्यक हो तो क्या वो विकारग्रस्त होगा? नहीं होगा। तो भगवान तो भवरोग चिकित्सक है, उनके लिए कौन सा शरीर और कौन खून हड्डी चमड़ा। तो ये विषय को जब तक समझने की अधिकारिता नहीं होगी, लोगों को बोलना और सुनना नहीं चाहिए, सीधी बात है। और जो अधिकारी हैं उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भगवान के उस विषय को उन्होंने समझा और भगवान की मर्यादा का पालन करते हुए बाहर निकलकर यमुना जी और वरुण देव से क्षमा मांगा और भगवान का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने वस्त्र दिए। अब भगवान का वस्त्र उन्होंने पकड़ लिया कि अब आप हमें वरदान दीजिए, चूंकि आपको हमने पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की, तो आप पति हो गए हमारे, तो हमारे दाम्पत्य इच्छा को पूर्ण कीजिए। इस भाव से उन्होंने भगवान को देखा। भगवान ने कहा अभी नहीं, समय अनुसार इसका हम व्यवहार करेंगे, कालांतर में याता बला व्रजम सिद्धा मयेमा रंसथ क्षपा। अभी तुम घर जाओ, इस व्रत का परिणाम तुमको बाद में प्राप्त होगा। और उधर क्या बोल दिए, बहनों कुब्जा को कुछ मूर्खों ने बना दिया भगवान की मौसी। क्या नाम है जी? पद्मनारायणाचार्य। और इससे पहले योगेश्वराचार्य ने कहा था कुब्जा को भगवान की मौसी। हम बोले कि भैया कम से कम हिंदी अनुवाद पढ़ लिए होते। हम तो खैर हिंदी अनुवाद नहीं लेकर बैठे, संस्कृति है केवल यहाँ, लेकिन आपके उनके पास हिंदी अनुवाद था तो कम से कम हिंदी पढ़ लेते। क्या लिखा है? कुब्जा थी पिछले जन्म में सुर्पणखा, और भगवान राम से उसने प्रेम का व्यवहार करना चाहा, लेकिन कपट वृत्ति से करना चाहा। प्रेम तो था ही, लेकिन वो प्रेम एक समर्पण के स्थान पर एक आकर्षण था, और भगवान ने फिर उसके साथ वही व्यवहार किया जो करना चाहिए। तो भगवान के उस व्यवहार से क्षुब्ध होकर पहले तो उसने खरदूषण और रावण को भड़काया, और जब सारे मर गए तब इसको बुद्धि हुई तो ये गई तपस्या करने शिवजी और ब्रह्मा जी की पुष्कर चली गई, और वहां प्रकट हुए ये सब। तो कहा कि हमको भगवान श्री राम जी पति रूप में प्राप्त हो, या वरदान दीजिए। तो शिव जी ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इस अवतार में तो वो संभव नहीं है, अगले बार जब भगवान का अवतार होगा कृष्ण अवतार में तो वो एक पत्नी व्रती नहीं रहेंगे, तो उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो वो बनी है कुब्जा। ये सीधी बात है। गर्ग संहिता पढ़ेंगे, ब्रह्म वैवर्त पढ़ेंगे तो ये सारा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे तब ना, आप तो बन गए जगत गुरु, अब पढ़ाने भर पढ़ गए आप, पढ़े नहीं और पढ़ाने लगे, ये समस्या हो जाती है। शास्त्र की एक भी पंक्ति न गलत है, न प्रक्षिप्त है, न शोषक है, न भेदभावपूर्ण है। आप मूर्ख हो, और कई बार तो यहाँ बैठा व्यक्ति भी मूर्ख होता है, इसलिए न समझ पाता है, न समझा पाता है, न समझना चाहता है, बस अपनी बुद्धि की सीमा में जितना समझा उतना माना और बाकी को गाली देने लगता है। और ये संक्रमण हिंदुओं की खोपड़ी में है, बाकियों में ये नहीं देखने को मिलेगा। तो धर्म शास्त्रों की रक्षा पहले तो कथावाचकों से करनी पड़ेगी, देवताओं की रक्षा पहले पुजारियों से करनी पड़ेगी, मठों की रक्षा पहले मठाधीशों से करनी पड़ेगी, क्योंकि वही इनकी वर्तमान दुर्व्यवस्था के कारण बनते जा रहे हैं। धर्मशास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत रहने के विपरीत जाते हुए जो उसका अधिग्रहण करेगा, अब कसाई के घर में बकरा बांध दीजिएगा तो बकरा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए इन प्रसंगों को वही पढ़ें, वही सुने, वही समझें। काशी के ही विद्वान गए थे ना करपात्री स्वामी जी के पास कि रास पंचाध्यायी प्रक्षिप्त हटवा दीजिए। स्वामी जी ने क्या डांट लगाई उनको कि जितनी बुद्धि उतनी बात करो। ठीक है, आप अन्य विषयों में बड़े वेदांती नैयायिक और मीमांसक होंगे, लेकिन इस भाव को, इस विषय को समझने के लिए जो ज्ञान, जो रहस्य, जो भक्ति चाहिए वो आप में नहीं है। फिर उन्होंने रास पंचाध्यायी की शास्त्रीयता सिद्ध की है, गोपी गीत पर टीका लिखी और सब बताया। ये बात है उसमें, एक एक श्लोक को समझाने के लिए 50-50 पेज लिखे उन्होंने। और भागवत महापुराण में अब वो छप रहा है तो उनकी एक कृपा है, नहीं तो छापना बंद कर देते ये लोग। गीता प्रेस ने भविष्य पुराण छापना बंद कर दिया था, या वहां से कुछ निकाल रहे थे,
फिर हमने आपत्ति की थी तो अभी कुछ सुधार हुआ है उधर। प्रक्षिप्त है, नकली है, मिलावटी है, हद नाटक बना रखा है। अब यहाँ पर भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त करके ये गोपियां अपने अपने घर गई, गोप बालिकाएं। और एक कथा और यहाँ पर है, यज्ञ पत्नियों का उद्धार। ये क्या प्रसंग है? भगवान कृष्ण और बलराम नित्य की भांति गोचारण के लिए गए थे। एक बार बड़ी ज्यादा भूख लगी ग्वाल बालों को, तो भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आप तो शत्रुओं का संहार करते हैं, आज एक विचित्र शत्रु हमें पीड़ा दे रहा है, उसको कहते हैं भूख, तो हमारी भूख को मिटाने का कुछ उपाय कीजिए। भगवान बोले ठीक है, अब अभी तुरंत कहां से अन्न लावें? ऐसा करो, थोड़ी दूर पर यज्ञ हो रहा है, वहां बहुत से ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवादी ब्राह्मण हैं, आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं, आंगिरस सत्र कर रहे हैं। तो वहां पर जाओ और उनसे कहो कि हमें भूख लगी है, तो कुछ अन्न हमें प्रदान करें, कुछ भात दे दें, कुछ भोजन दे दें। तो ये सब गए, वो ब्राह्मण अपने हवन इत्यादि में लगे थे। तो यज्ञ मंडप के पास जाकर इन्होंने प्रणाम किया उन ब्राह्मणों को और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम लोग भगवान कृष्ण और बलराम जी के अनुमति से, उनके कहने पर आपके पास आए हैं। गाश्चारयन्ता वविदूर ओदनम रामाच्युतौ वोलशतो बुभुक्षितौ तयोर्दिजा ओदनमर्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्म वित्तमा। आप धर्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, तो हम भगवान के निर्देश से आपसे अन्न की याचना करने आए हैं, यदि आप में श्रद्धा हो तो दीजिए। देखिए, बिना श्रद्धा कह देंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करते ना। तो आप धर्म को जानने वाले हैं, श्रद्धा हो तो दीजिए, श्रद्धा च वो यच्छत धर्म वित्तमा। लेकिन ब्राह्मणों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये जैसे पूजा पाठ कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, हवन कर रहे थे, वो करते रहे, हाँ भी नहीं कहा, नहीं भी नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं। या तो मना कर देते या तो स्वीकार कर लेते, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। तो कुछ देर इन बच्चों ने प्रतीक्षा की, फिर निराश हो गए, भूख तो लगी रही थी, कब तक रुकते। वापस गए भगवान के पास और भगवान को कहा कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मना भी नहीं किया और दिया भी नहीं। भगवान बोले अच्छा, हो सकता है कि वो यज्ञ में व्यस्त हो, तो यज्ञ छोड़कर थोड़ी रसोई जाकर तुमको भोजन देंगे, हमसे ही गड़बड़ हुई होगी। हम ऐसा करो, इस बार तुमको भेजते हैं उनकी पत्नियों के पास जो रसोई देख रही हैं। उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, उनसे निवेदन करो ये बात, क्योंकि उन्हीं का सारा विभाग है भोजन सिद्ध करने का। तो वहां जाओगे तब ना बात बनेगी, हम ही पहले विचार करना चाहिए। तो ये सब इस बार गए यज्ञ पत्नियों के पास, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मणों की धर्म पत्नियों के पास जाकर इन्होंने वही निवेदन किया। अब वो इतनी भक्तिमती थी, वो सारा का सारा भोजन पहले से जो तैयार था और जो सब व्यवस्थित था, सबको पोटली में बांध कर तैयार करके चल पड़ी उनके पीछे, ग्वाल बालों के पीछे। चलो बताओ कहाँ भगवान आए हैं। अब तब तक इनका इस समय का सत्र पूरा हो गया था हवन का। ये सब जब अपने घर आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इनकी पत्नियां सब पोटली बांध बांध कर कहीं जा रही हैं। बोले कहाँ चली तुम? बोले जा रहे हैं भोजन देने। बोले रे चुप रहो, शांत रहो, उधर मत जाना, कहाँ जा रही हो तुम, घर में रहो। लेकिन क्यों किसी कोई बात माने? कोई पत्नी बात मानी ही नहीं, सब चली गई भगवान के पास। एक कोई थी उसको पकड़कर इन्होंने कैद कर दिया, बंद कर दिया, वो मर ही गई बेचारी, बची नहीं, उसका प्राण ही छूट गया, उसकी आत्मा पहले भगवान के पास पहुंच गई। बाकी लोगों के रोकने पर भी वो रुकी नहीं, चली गई। तो भगवान ने फिर भोग लगाया, धन्यवाद कहा और कहा तुम लोग घर जाओ। तो किस मुंह से घर जाएं, सब तो झगड़ा कर करके आई हैं यहाँ। तो ऐसा है प्रभु कि अगर हम अब घर जाते हैं तो हमारे घर वाले बड़े डांटेंगे, हमारे पिता, पति, भाई, पुत्र जो भी हैं वो सब कहेंगे कि अपने मनमौजी हो गई हो, सब लोक लज्जा का परित्याग करके सब चली जा रही हो ऐसे। और अगर उस बात की हम चिंता न भी करें तो भी एक बात है कि संसार को छोड़कर जब आपके चरणों में आ ही गए हैं तो वापस वहां क्यों फंसा रहे हैं, वहां क्यों भेज रहे हैं, अब तो उद्धार कर दीजिए। तो भगवान 2 श्लोकों में निर्देश देते हैं, मत पतयो नाभ्यसूयेरन पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते न प्रीतयेनुरागाय ह्यंग संगो नृणामिह तन्मयो मयुञ्जाना अचिरान मामवाप्स्यथ। हे देवियों, तुम इस बात की चिंता न करो कि तुम्हारे पति या पुत्र इत्यादि तुमको डांटेंगे, तुम हमारी कृपा की अधिकारिणी हो चुकी हो और जो हमसे प्रेम करता है फिर पूरा संसार उससे प्रेम करता है, इसीलिए तुमसे कोई घृणा नहीं करेगा, तुम पर कोई क्रोध नहीं करेगा। तुम घर जाओ निश्चिंत होकर, तुम्हारे घर वाले सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। और रही बात तुम्हारे मोक्ष की, तो वो तो तुम्हारा ऐसे ही सिद्ध है क्योंकि तुम्हारे हृदय में हमारी भक्ति है। तो घर में रहते पर भी तुम्हें संसार का कष्ट बाधित नहीं करेगा, तुम फंसोगे नहीं, समय अनुसार तुम हमें प्राप्त हो जाओगे, हमारे लोक को आ जाना। अभी अपने गृहस्थानुसार धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम्हारे पति यज्ञ में दीक्षित हैं और तुम्हारे अभाव में उनका यज्ञ पूर्ण भी नहीं होगा, इसलिए तुमको घर जाना चाहिए। तो
ये सब जब वापस आई घर तो इनके पति पुत्र भाई सबने बड़ा सम्मान किया और बहुत धिक्कारा अपने आप को कि देखो हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं और इतने वेद मंत्र जानते हैं, इतने सब ग्रंथ हमें तैयार हैं, कंप्लीट हैं, हमने सब अध्ययन किया है, सब हम वेदज्ञ शास्त्र के ब्रह्मवित्तमा भगवान कहे हैं, धर्मवित्तमा ब्रह्मवादिना, ये सब उपाधि है हमारी, और हम लोग इतनी भी समझ नहीं रखते कि जिन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए इतना यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ अग्नि में जिनके नाम से आहुति डाल रहे हैं, वो सामने से भोजन मांग रहे हैं और उनकी उपेक्षा हम कर दे रहे हैं। इतनी तो समझ होनी चाहिए थी हमें। लेकिन चलो, अहो वयम धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासाम मतिरजाता अस्माकं निश्चला हरौ। कम से कम हम इसी से प्रसन्न हैं कि हमारे घर की पत्नी, माँ, बहन या बेटी या जो भी हमारे घर की स्त्रियां हैं वो इतनी भक्तिमती हैं कि उन्होंने ये भूल नहीं की जो हमसे हुआ। उनके पति होने से या पुत्र होने से या भाई या पिता होने से हम धन्य हो गए, जिनके अंदर भगवान की ऐसी भक्ति है। अच्छा, भक्ति तो भैया तुम भी जाकर मिलाओ, जब इतनी बुद्धि हो गई है तैयार तो जाइए मिलाइए। लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? इति स्वाघ मनुस्मृत्य कृष्णेते कृत हेलना। हमने भगवान के साथ गलत व्यवहार किया, इतनी समझ होने के बाद भी वो उनका दर्शन नहीं करने गए। दिदृक्षवप्यच्युतयोः कंसाद भीता न चाचलन। क्योंकि कंस का भय था उन्हें, कंस से डरते थे, कहीं कंस को पता चल जावे। अच्छा, जैसे कोई किसी पुरुष से झगड़ा करे तो वो पुरुष उस लड़ाई बड़ी आसानी से लड़ लेगा, लेकिन अगर कोई उसकी पत्नी पर संकट आ जाए तो पुरुष कमजोर हो जाता है। अपनी पत्नी का ध्यान रखकर या बेटी का ध्यान रख के कमजोर पड़ जाता है। अगर अपने लड़ने की बात आए तो बहुत पराक्रमी हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी बेटी पर कोई बंदूक दिखा देता, पत्नी पर दिखा देता, कमजोर पड़ जाता है वहां कि अच्छा चलो जो तुम कहते हो वही मैं मानूंगा। तो ये ब्राह्मण भी अपने परिवार को लेकर बड़े चिंतित थे कि जो इतना दुष्ट है कंस की, अपने बहन की गोद से उसकी बेटी को छीन कर मार रहा है, उसको अगर ये पता चलेगा कि हम लोग कृष्ण और बलराम को भोजन दिए तो मेरे घर के परिवार के साथ वो क्या करेगा। तो कंस से डरते थे। ऊपर से कंस के राज्य में यज्ञ करना, तपस्या करना निषिद्ध था, ब्राह्मणों को मारता था, यज्ञ को ध्वस्त करता था। ऐसी स्थिति में कंस से छिपकर वो जंगल में यज्ञ करके धर्म को बचाए हुए हैं, किसी प्रकार से अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। कितने संकट में वो धर्म को बचाए हुए थे, उनका भी ध्यान करना चाहिए। ऐसे लोग मजाक उड़ा देते, अरे वो पंडित जी सब पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोई मूर्ख थे, उनकी पत्नियां अच्छी थी। पत्नियां बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन उस व्यक्ति की जगह पर रहकर देखिए आप कि वो कंस से कितना डरा हुआ है कि सब घर छोड़ छोड़कर जंगल में आकर छिप कर किसी प्रकार यज्ञ कर रहे हैं। और अगर कंस को पता चल जावे जो अपनी बहन के हर बच्चे को मारने के लिए तैयार है, कितना क्रूर होगा, वो इनके परिवार के साथ क्या करेगा। इसीलिए बेचारे नहीं जा पाए भगवान का दर्शन करने। लेकिन उनकी पत्नियां इतनी परवाह नहीं कि वो दर्शन कर रही, और भगवान ने यही कारण है उनकी रक्षा भी की। तो ये भी सोचना चाहिए लोगों को। अब यहाँ पर गोवर्धन धारण के कथानक की ओर हम बढ़ रहे हैं। देवराजेंद्र को अपने त्रिलोकाधिपति होने का अभिमान था। भगवान ने सोचा कि इनके अभिमान की भी चिकित्सा करनी चाहिए। तो जब इंद्र यज्ञ का समय आया, भगवान ने देखा कि हमारे सब घर वाले तैयारी कर रहे हैं, बड़े सुंदर उत्सव का यहाँ प्रबंध किया जा रहा है। तो सर्वज्ञ होने पर भी भगवान ने प्रश्न किया कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ये किस प्रकार की तैयारी है, कोई पर्व है क्या, कोई यज्ञ है क्या, कोई उत्सव है क्या। तो नंद बाबा ने कहा कि पुत्र, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। देवराज इंद्र पर्जन्य रूप से वर्षा करके अन्न उगाते हैं, हमारी गायों के लिए सब व्यवस्था होती है। तो उन्हीं देवराज इंद्र का यह यज्ञ कर रहे हैं हम, ताकि समय अनुकूल अच्छी बारिश हो, अच्छी खेती हो, अच्छी हरी भरी घास हो, सभी प्राणी सुखी रहें, हमारा सबका भरण पोषण हो। तो ये देवराज इंद्र का यज्ञ होने वाला है। भगवान बोले अच्छा, देवराज इंद्र जो है बारिश तो सब पर ही करते हैं, ऐसा नहीं कि जो यज्ञ नहीं कर रहा है उसको वर्षा का फल नहीं मिल रहा है। हालांकि यज्ञ से यज्ञात भवति पर्जन्यो ठीक है, यज्ञ का सर्वथा लोप हो जाए तो अकाल पड़ जाए, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन यह देखा जाता है कि जैसे अभी तत्काल में हमने अगर इंद्र की पूजा न भी की हो तो भी तो भूखे नहीं मर रहे हैं ना, तत्काल में तुरंत तो नहीं मर रहे हैं। तो हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हमने अगर अन्न पाने लायक काम किया है पहले, तो हमें प्रारब्ध में अन्न का भोग मिलेगा। कर्म से ही हमारा जन्म हुआ, कर्म के परिणाम स्वरूप आयु मिली, मर गए, सुख या दुख मिला। इसमें इंद्र अलग से क्या करेंगे। इंद्र बारिश कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ना, उनकी वर्षा भी तो हमारे कर्म के माध्यम से हो रही कि हमने काम किया ऐसा तो उन्होंने ऐसा फल दिया, अपने मन से कोई अलग तो कर नहीं रहे। तो कौन इसमें मुख्य हेतु हुआ, हमारा कर्म, ऐसा भगवान ने कहा। तो नंद बाबा बोले कहना क्या चाहते हो। बोले ये कहना चाहते हैं कि हमारे आराध्य गोवर्धन जी हैं, हमारे आराध्य गौवे हैं, हम गाय की पूजा करें, विप्रों का सत्कार करें, गोवर्धन जी की पूजा करें, दान दक्षिणा सब दें, खूब बढ़िया भोजन भंडारा हो, और उस भंडारे में
स्वाधिकारानुसार, मर्यादानुसार जो भी आए सबको यथेष्ट अन्न मिले, चाहे कुत्ता भी आ जाए, चांडाल भी आ जाए, सबको भरपेट भोजन मिले। और विधिपूर्वक गौ का, गोवर्धन जी का, ब्राह्मणों का, सबका हम सम्मान करें, पूजन करें, ये यज्ञ हमें अच्छा लगेगा। तो नंद बाबा भगवान की बात माने, क्योंकि भगवान भगवान है, चाहे वो द्वारिका की गद्दी पर हो, चाहे सारथी बनकर हो, चाहे वो यहाँ बच्चे के रूप में हो, वो तो भगवान है, तो भगवान की आज्ञा हो गई। इन्होंने बात मान ली, यही हुआ। विधिपूर्वक सभी ने गोवर्धन जी का यज्ञ किया और भगवान गोवर्धन जी में प्रतिष्ठित होकर स्वयं गोवर्धन रूप धारण करके सब भोग भी लगाए। इत्यद्रि गोद्विजमुखम वासुदेव प्रणोदिता यथा विधायते गोपाः सह कृष्णा व्रजम जयो। फिर ये सब अपने घर लौट गए और देवराज इंद्र को जब इस समाचार प्राप्त हुआ कि इस साल नंद ने हमारे लिए यज्ञ नहीं किया है, यज्ञ हुआ जरूर लेकिन हमारे नाम से नहीं हुआ, हमारी अवहेलना करके, हमारा तिरस्कार करके, उस कृष्ण के कहने पर नंद ने दूसरा यज्ञ किया है, तो भगवान कृष्ण को एक अध्याय गाली दिए। इंद्र बोले कि अरे उस बालक का इतना दुस्साहस, आज का बच्चा देवराज को चुनौती देता है, आज जिंदा है कल मर जाएगा, मरण धर्मा मनुष्य इतना बड़ा हो गया कि हमारी सत्ता को चुनौती देता है। अरे इन ग्वालों का घमंड तो देखो, इनका अहंकार तो देखो, जंगल जंगल भटकते हैं और अमरावती के राजा से भिड़ने चले हैं। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननो कसाम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हिरणम। अरे उस मरण धर्मा मनुष्य के लड़के की बात मानकर देवराज से टकराने चले। तो क्या किया देवराज इंद्र ने, संवर्तक मेघों को बुलाया। कई प्रकार के बादल होते हैं, तो उसमें एक समूह है जिसको कहते हैं संवर्तक, वो बरसते नहीं हैं, वो एक ही बार बरसते हैं प्रलय के समय, क्योंकि उनकी एक बूंद जो है वो मूसल के समान पड़ती है या हाथी की सूंड के समान बड़ी होती है। मूसलाधार बारिश तो कह देते हैं हम लोग बोली चाली की भाषा में, लेकिन मूसलाधार बारिश होती नहीं है, अगर हो जाए तो प्रलय आ जाएगा। एक एक बूंद आपके ऊपर मूसल के समान पड़े, माथा पर एक बूंद पड़े तो फट जाएगा माथा, वो संवर्तक मेघ का वेग होता है। तो प्रलय के समय बारिश होती है 100 साल तक लगातार, कुछ बचता ही नहीं। अब उन मेघों को इन्होंने बुलाया, मेघों ने कहा अभी तो प्रलय का समय नहीं है। बोले पूरे पृथ्वी पर नहीं बरसाना, केवल वृंदावन में जहां नंद का राज्य है, जहां वो सब हैं मेरे तिरस्कारक, उनको जाकर मार डालो। तो ये मेघ गए भाई, उनके राजा का आदेश है, उनका वही काम है, अपने स्वामी का आदेश मानकर गए। आंधी तूफान बारिश सब होने लगी, एक एक बूंद लगे कि हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी है, हस्त सुंद धारा। अब देखते देखते पूरे क्षेत्र में जल प्लावन हो गया, सब मरने की स्थिति में आ गए सब। भगवान अभी मरे नहीं है कोई, लेकिन अब स्थिति है कि अब कुछ देर में सब चौपट कर देंगे ये मेघ। भगवान की शरण में गए, भगवान बोले हम क्या करें, गोवर्धन जी की पूजा किए, उन्हीं के पास चलो। वो गोवर्धन जी के पास गए तो भगवान ने उखाड़ लिया पूरा गोवर्धन अपने हाथ पर। भगवान बोले अब इसके अंदर आ जाओ, छाता है ये हमारा, अब छत्र बन गए हमारे। अब लोग पहले पहाड़ देखें, फिर भगवान को देखें, फिर बादल देखें और जल्दी जल्दी घुस जावे डर के मारे, इधर मार पड़ रही है, पहले चलो अंदर चलो। भगवान बोले चिंता मत करो, हम सब गोवर्धन जी के संरक्षण में सुरक्षित हैं, तुम ये चिंता मत करो कि ये कैसे हम उठाए हैं और कैसे हमारी रक्षा करेंगे, पहले तुम अंदर प्रविष्ट हो जाओ, सोचना बाद में। 7 दिन तक भगवान इस प्रकार से अपने परिजनों की रक्षा किए हैं, अपने भक्तों को बचाए हैं। अब जब मेघ 7 दिन बारिश करते रहे और किसी का कुछ न बिगाड़ पाए, तो देवराज इंद्र से पूछा कि कब तक बारिश करनी है। देवराज बोले कब तक क्या, वो तो जाना था, आधे घंटे में सब मामला खत्म करके आना था, अभी तक बारिश कर रहे हो। बोले महाराज कोई मरे तब ना, सब गोवर्धन जी के नीचे घुसे हुए हैं। तो गोवर्धन के नीचे मतलब, बोले गोवर्धन को उठा कर रखा है उसी मरण धर्मा कृष्ण ने जिसको आप गाली बक रहे थे, और उन्हीं के कृपा से एक छोटा सा कोई जीव भी वहां पर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अब इंद्र को ग्लानि हुई, अब इंद्र तुरंत समझ गए, वो भी कोई मूर्ख नहीं है, देवताओं के राजा है भाई, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है इंद्र, वो देवताओं के राजा हैं, सभी शास्त्रों का बोध है उनको। तो देवराज इंद्र भी समझ गए कि आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने तो अपने अभिमान में सीधे परमात्मा का तिरस्कार कर दिया है, अब जाकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। वो कहावत कहते हैं ना कि क्या मुंह लेकर जाओगे, जैसे कहीं अपराध हो गया हो, क्षमा मांगने के बाद तो लोग सोचते क्या मुंह लेकर जाओगे। अब ब्रह्मा जी के 4 मुंह थे ना, क्या मुंह लेकर जाएंगे, कैसे नजर मिलाओगे, इधर 1000 आंख वाले इंद्र हैं, भगवान से कैसे नजर मिलाएंगे अपमान करने के बाद, तिरस्कार करने के बाद। अच्छा भगवान का क्या, चलो उतना क्षम्य होता है, भगवत भक्तों का कर दिया, गायों को मारने आ गए, ग्वालों को मारने आ गए, गो सेवकों को मारने आ गए, तो ये ज्यादा जघन्य पाप है। भगवान चलो अपना व्यक्तिगत अपराध छोड़ देंगे, ठीक है गलती हो गई क्षमा करो, लेकिन तुम्हारे उस अहंकार के कारण या कुकृत्य के कारण इतनी बड़ी स्थिति बिगड़ रही है, हमारे भक्त मर रहे हैं। लेकिन फिर भी देवराज इंद्र बोले अब गलती हुई है तो क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। बारिश बंद हो गई थी, धूप खिल गई,
भगवान बोले देखो अब तो लग रहा है कि सब मौसम ठीक हो गया, अब तुम लोगों को अपने अपने घरों में जाकर सारी व्यवस्था सुधारनी चाहिए, सब निकलो बाहर, और हम भी गोवर्धन जी को नीचे रखकर फिर पहुंचते हैं पीछे से, तो अभी तुम लोग जाओ। तो सभी लोग भगवान को प्रणाम करके भगवान को धन्यवाद देकर चले गए, और भगवान गोवर्धन जी को यथास्थान रखकर फिर वहीं इंद्र की प्रतीक्षा करने लगे। वहीं पर इंद्र ऐरावत हाथी के सूंड में आकाश गंगा का जल लेकर आए, और साथ में देवी सुरभि हैं, कामधेनु तुल्य हैं, देवी सुरभि दोनों आई, क्योंकि गाय को लेकर गए हैं। गौ सेवकों का गौ का तिरस्कार किया ना, गोविंद का गोपाल का तिरस्कार किया, तो पैरवी के लिए गौ माता को ले लिए ताकि हमारे अपराध को क्षमा कराने में मुझे थोड़ी अनुकूलता हो। तो भगवान बोले देखो इंद्र, देखो तुम चिंता मत करो, तुम हमारे शत्रु हो नहीं, तुम हमारे भक्त हो, तभी तो इस पद पर बैठे हो ना, पाप करके तो इंद्र बने नहीं हो, इतने इतने यज्ञों से हमारी पूजा करके फिर इस जगह पर तुम पहुंचे हो। लेकिन क्या है, ये पद ऐसा है कि यहाँ पर बैठने वाले स्वयं को बहुत बड़ा मान लेते हैं। इंद्र पद श्रेष्ठ है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और इस पद के चरम अधिष्ठाता हम हैं, और तुम अगर मेरे भक्त बनकर इस पद का उपभोग करते तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वयं को सबसे बड़ा मानकर अहंकार युक्त होकर अगर तुम इस पद का उपभोग करोगे तो तुम्हारी भक्ति खंडित होगी, तुम्हारा पुण्य घटेगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए हमने तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए इतना कर दिया, अब तुम्हारा अहंकार टूट चुका है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अब जाओ अपने लोग, और जिस प्रकार से इंद्र को रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, देवताओं के राजा के रूप में जो तुम्हारे लिए धर्म है उसका तुम पालन करो। स्थियताम स्वाधिकारेषु स्युक्तर्वः स्तंभवर्जितैः, और अभी तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, जो मैंने धर्म की अनुशासन मर्यादा बताई है उसका पालन करना। गम्यताम शक्रभद्रम वः क्रियताम मेनुशासनम। तो भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा कि प्रभु आपका हम अभिषेक करना चाहते हैं। तो भैया करो। अभिषेक कैसे हुआ भगवान का? तो ऐरावत के सूंड में जो आकाश गंगा का जल लाए थे उससे अभिषेक हुआ, और सुरभि देवी के दुग्ध से अभिषेक हुआ। और सुरभि देवी ने कहा कि देखिए भगवान, ये बने रहे अपने इंद्र, अलग बात है, आपने इनको इंद्र बनाया है, ठीक है, इनका पुण्य है ऐसा, लेकिन हमें अब ये इंद्र के रूप में जम नहीं रहे। ये देवताओं के राजा होकर गायों के प्रति ऐसा भाव रख सकते हैं, गो सेवकों के प्रति ऐसा भाव रखेंगे, तो अब हमारे इंद्र तो आप हैं, क्योंकि आपने हमारी रक्षा की है, इसलिए आप हमारे इंद्र हैं। तो आपको हम गायों के इंद्र के रूप में अभिषेक करेंगे। और वहां पर गोविंद नाम पड़ा भगवान का। इति गो गोकुलपतिम गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो यजौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्। इसके बाद वो वाली लीला हुई है जो नंद बाबा को वरुण लोक ले गया था, एक वरुण देवता का सेवक। इसके बाद वो घटना घटित हुई है, जो प्रलंबासुर के प्रसंग में हमने ऐसा लगा तो पहले ही बता दिया थोड़ा सा। इसके बाद प्रसंग है रास लीला का। जिन गोपियों को भगवान ने कात्यायनी देवी के व्रत के फलस्वरूप यह वरदान दिया था कि तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करोगी, उन गोपियों को ही रास मंडल में प्रवेश मिला है, सबको नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि भगवान ने जब बांसुरी बजाई है निकुंज स्थित होकर, तो वह बांसुरी की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जो गोपियां उस व्रत में दीक्षित थी, जिनको यह वरदान था, सबको नहीं सुनाई पड़ी। तो भगवान के उस आह्वान को सुनकर, उस वेणुनाद को सुनकर ये सभी गोपियां जो वहां अधिकृत थी रास मंडल में प्रवेश के लिए, वो आई हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम तो ऐसे ही मौज में बांसुरी बजा रहे थे, हम बुला थोड़ी रहे थे, हम तो ऐसे मन नहीं लग रहा था, घर में थोड़ा आए, जंगल घूमे, चांदनी रात है, बढ़िया शरद पूर्णिमा की रात्रि है, थोड़ा एक तान छेड़ दिए। अब तुम लोग घर जाओ, ऐसे महिलाओं का रात को जंगल में ऐसे रहना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। अब देखिए, माता चिंता करे समझ में आता है, पिता पुत्र भाई पति चिंता कर रहे हैं, पति और पुत्र भी कर रहे हैं, मतलब वो विवाहिता हैं। तो जब वो विवाहिता हैं तो ऐसी स्थिति में भगवान के साथ दाम्पत्य का व्यवहार कैसे कर सकती हैं वो स्त्रियां? ये आपत्ति आएगी। ये आपत्ति बाद में परीक्षित जी ने खुद पूछी है, ऐसा कैसे हो गया? चलो पिता है, भाई है, माँ है, तो कुंवारी हो सकती है, लेकिन पुत्र और पति भी है, ये कैसे हो गया? और फिर ये भगवान के रास में प्रवेश कर रही हैं। तो इसका समाधान सुखदेव जी ने आगे दिया है, लेकिन उससे पहले रास के प्रकरणों पर कुछ चर्चा कर लेंगे। भगवान ने कहा जब घर जाओ तो वो सब रोने लगे और कहे कि प्रभु सब छोड़कर आप इस शरण में आए हैं, अब यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकती, जीवित तो नहीं जा सकती कम से कम। फिर भगवान ने उनके साथ रासक क्रीड़ा का प्रवर्तन जब किया है, बीच में गोपियों को अहंकार हो गया अपने सौभाग्य का, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, जिसके बाद भगवान को प्रकट करने के लिए उन्होंने गोपिका गीत से उनकी स्तुति की है। कुछ एक दो भावों को हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः
श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति तेधिकं जन्मना व्रज। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका। दयित दृश्यतां दीक्षुतावका। त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं शरदुदासये साधु जात सत। सरसिजोदर से मुषात सासुरतनाथ ते शुल्कदासिका। वरद निघ्न तो नेह किं वध सुरतनाथ ते शुल्कदासिका। वरद निघ्न तो नेह किं वद। विषजलाप्ययाद्याल राक्षसा वर्षमारुताद्वैद्युतानलात्। विषजलाप्ययाद्याल राक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात्। विषमयात्मजाद् विश्वतो भयादृषभते वयं रक्षितामुः। वृषमयात्मजाद् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिल देहिनामन्तरात्मदृक्। न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिल देहिनामन्तरात्मदृक्। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वताङ्कुले। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वताङ्कुले। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र। प्रेम से बोलिए राधिका रमण सरकार की जय हो। थोड़े बहुत भावों पर चिंतन व्यक्त करेंगे, यह सिद्ध करने के लिए, यह बताने के लिए कि ये कोई लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है। ये बताने के लिए यहाँ जो भी हैं वो ब्रह्म तत्व ही हैं। यहाँ काम का प्रवेश नहीं है रासमंडल में। कैसे? गोपियां जो कह रही हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और यह चिंतन कीजिएगा कि क्या यह कोई सामान्य स्त्री कह सकती है, क्या कोई मानवी कह सकती है, कोई मनुष्य कन्या, मनुष्य स्त्री ऐसा कह सकती है क्या? कहते क्या है? हे प्रभु, आपके जन्म से, आपने जो ब्रज में जन्म लिया, इससे लक्ष्मी यहाँ शाश्वत रूप से वास करने लगी है। अब वैकुंठ में नहीं दिख रही है, यही दिख रही है लक्ष्मी की। वस्तुतः यह शोभा श्री लक्ष्मी इंदिरा यहीं पर स्थित है। आपके चरणों के प्रति जिन लोगों ने, मतलब हम लोगों ने अपना प्राण सौंप दिया है, आपको देखना चाहते हैं, आप अंतर्ध्यान हो गए हैं, आपका वियोग आ गया है यहाँ पर, तो आपको देखने की तीव्र इच्छा से हम आपको पुकार रही हैं। इस वृंदावन की शोभा जो बढ़ी हुई है, जो लक्ष्मी देवी का यहाँ अनुभव हो रहा है, श्री का अनुभव हो रहा है, वो आपके उपस्थिति से होता है। ऐसा है कि हम बिना मोल की राशि हैं, मतलब खरीदी हुई राशि नहीं, कितना पैसा देकर हमको आपने खरीदा हो, ऐसा नहीं है, या कोई वेतन दे रहे हैं हमको। बस प्रेम का ही मूल्य है यहाँ पर, कोई रुपये पैसे का व्यवहार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। इस शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में आपकी अनुपस्थिति से हमें जो विरह वेदना व्याप्त है, तो यह जान लीजिए कि हम स्वार्थी नहीं है कि जहां आप छोड़ दीजिएगा तो कहीं और चले जाएंगे, वहां नौकरी कर लेंगे, फिर वहां पेमेंट कम मिलेगा तो कहीं और चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा जो सेवा भाव है, जो दासत्व है, जो हमारा समर्पण है, वो अशुल्क है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसीलिए आप इस प्रकार से अंतर्ध्यान होकर हमें मारिए मत, नहीं तो आपके वियोग में हम मर जाएंगे। आपने कई बार हमारी रक्षा की है, जहर से बचाया, जहरीले पानी से, यमुना जी में काली नाग वाले से बचाया, सर्प से बचाया, राक्षसों से बचाया, आंधी तूफान से बचाया, बिजली पानी से बचाया, और आगे जो है वृषमयात्मजात, अरिष्टासुर, वृष मतलब अरिष्टासुर, मयात्मजात, मैदानों का बेटा था व्योमासुर, उससे आपने हमें बचाया। अब यहीं पर हम आपको बताना चाह रहे थे, जो सिद्ध करना चाहते हैं। अभी तक अरिष्टासुर की घटना घटित नहीं हुई है, अभी तक व्योमासुर की घटना घटित नहीं हुई है। वो सब घटना कब घटित हुई है? जब भगवान हो गए 11 साल के। 4 साल पहले गोपियों को कैसे पता है कि किससे बचाएंगे? मतलब ये मनुष्य नहीं है, यहाँ कोई लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है। वृषमयात मजात, वृष मतलब अरिष्टासुर जो बैल बनकर आया, वृषभ बनकर आया, मयात मजात मतलब मय के पुत्र, मतलब व्योमासुर से आपने हमको बचाया, और विश्व में और भी जो त्रास है उनसे आप बारंबार हमको बचाते हैं, बचाए गए हैं हम आपके द्वारा। वयम रक्षिता, ये नहीं कि बचाएंगे, हमें आप बचा चुके हैं।
मतलब हमेशा जो रास मंडल की लीला है उनको स्मरण है, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। और चौथे श्लोक से तो और स्पष्ट समझिए, न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नामंतरात्मधिक विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखयो देवान् सात्वतांकुले जयति ते तेतिकं जन्मना व्रजः। क्या कहती हैं गोपियां कि आप गोपिका नंदन नहीं है, कोई ग्वाले नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, ये अगर हम सोचें कि आप नंद जी के यशोदा जी के लड़के हैं, ये बात ऐसी नहीं है। आप तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले चेतन स्थित परमात्मा हैं। ये क्या कोई मनुष्य कन्या कामातुरा स्त्री कहेगी? नहीं, ये सब रास का विषय है। अब रास की छवि क्या बना दी लोगों ने, लड़का लड़की बैठ के नाचो, और व्यासे जी उतर कर नाचे जजमाने परिवार के साथ। बहुत क्रोध आता है मुझे, ये क्या कहें, थोड़ा शरीर से कमजोर है उपाध्याय जी, नहीं तो आप अभी 4-5 मुकदमा और देख रहे होते हैं हमारे। शरीर अगर मेरा आप लोग जैसा होता है ना, तभी तक कितने व्यास जी की सेवा हम कर चुके होते। कहने बुरा लगता है लेकिन अनिवार्य है। इतने दिव्य भाव को एक विकृत प्रस्तुतिकरण करके हिंदू धर्म के ऊपर लांछन लगाना और सनातन धर्म को जानने के लिए जो बैठे उनको भ्रमित करना, ये कितना बड़ा ब्रह्म हत्या है। ये आप पूरे मौलिक संस्कार को विकृत कर रहे हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं, आप कोई गोप बालक नहीं हैं, आप वस्तुतः परमात्मा ही हैं जो हम सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। अखिल देहि नाम, ये नहीं केवल मनुष्य के शरीर में या केवल देवता के शरीर में, अखिल देहि नाम, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी भूत प्रेत ब्रह्मा जो भी देहधारी हैं, भौतिक देहधारी, सूक्ष्म देहधारी, कारण देहधारी, जरायुज स्वेदज अंडज पिंडज सर्वविध शरीरों में स्थित चेतना के रूप में आप ही व्याप्त हैं। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर इस रूप में क्या कर रहे हैं? इसके पीछे कारण है, विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखवो देवान् सात्वतां कुले, विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान् सात्वतां कुले। विघ्ना के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर विश्व की रक्षा करने के लिए, हे सखे हे मित्र, आप सात्वतों के कुल में जन्म लिए। अब विघ्ना कौन है? अब कोई व्यक्ति अगर ऐसे पढ़ने 3 महीने के कोर्स वाले भागवती हो, एसी कमरे में संगीत युक्त सुविधा वाले, विष्णु नखर संभूतो ब्रह्मा वै विघ्ना मुनि, ये निग्रहागम का वचन है। और वैखानस सूत्रों में भी यह कहते हैं प्रकारांतर से, भगवान विष्णु के नाखून से, नख से एक अवतार हुआ है जो ब्रह्मा जी का अवतार है, उसको विघ्ना कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संसार की रक्षा करने के लिए आप इस कुल में अवतरित हुए हैं। सात्वतां कुले, सज्जनों के कुल में आपका अवतार हुआ। ये कोई सामान्य स्त्री समझेगी कि ब्रह्मा जी कब गए थे प्रार्थना करने, और कौन किसकी प्रार्थना कर रहे थे, और कौन आए हैं यहाँ पर? तो गोपिका गीत कोई ऐसा नहीं कि कोई कामातुरा स्त्री अपने पति के लिए रो रही हो, ये पूरा ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है गोपिका गीत। तो इस प्रकार से फिर अलग अलग भाव है। अब केवल ये भाव बताऊंगा तो आगे पीछे चला जाऊंगा, मुझे बड़ा खेद है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि मैं इस आनंद को यहाँ रोकने के लिए विवश हूँ। मुझे खुद में बुरा लग रहा है, मैं तो एक श्लोक पढ़ना चाहता था। भ्रमर गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, ये सब तो ऐसा लगता है कि बस बोलता रहूं, सोचता रहूं। तो भगवान फिर प्रकट हुए हैं और तासा माविर्भूत क्षौरिस्मयमानम खामुजा पीतांबर धर सगवी साक्षान मनमथ मनमथ। इस शब्द पर गौर कीजिएगा, अर्थ क्या है? मनमथ मतलब जो हमारे मन को मथ डाले, हमारे चित्त को जो नियंत्रित करके वश में करके मथे, मतलब कामदेव को मनमथ कहते हैं। साहित्य पढ़े होंगे तो मनमथ शब्द मिले होंगे। अब मनमथ मनमथ, कामदेव पर जिनका नियंत्रण हो, कामदेव को जो मथ सके वो भगवान का रूप है। यहाँ पर भगवान पर काम का नहीं, अब तो काम पर भगवान का नियंत्रण है। और यह कैसा स्वरूप है भगवान का? गोपियों में और भगवान में क्या संबंध है, ये कहते हैं सुखदेव जी महाराज जब रास का वर्णन करते हैं। और ये जो बात बता रहे हैं ना, कोई संसार में फंसे हमारे आपके जैसे कामातुर व्यक्ति नहीं बता रहे, ये परमहंस बता रहा है, ये उनकी वाणी है। ये कहते हैं एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोदाम विलास हासै रे मे रमेशो व्रज सुंदरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे कोई बच्चा, उसके सामने 10-5 ऐनक लगे हों, दर्पण लगे हों, तो अपने दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसके साथ खेलता है या बोलता है या हंसता है, वैसे भगवान है और गोपियां हैं।
ये है, वो अलग नहीं है। तो ये प्रश्न किया है, या अवरुद्ध सौव्रतः, ये सब जो शब्द आया, उन्होंने काम को नियंत्रित किया है। इसीलिए यहाँ पर राजा परीक्षित ने जब पूछा कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव जी, भगवान को क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? इसके किए बिना कौन सा काम पीछे जा रहा था उनका? और धर्म की रक्षा करने के लिए वो अवतरित हुए हैं। तो धर्म की रक्षा में ऐसे प्रसंग का क्या योगदान कि दूसरे की पत्नी के साथ आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं? जो स्वयं धर्म का उपदेश करें, धर्म की रक्षा करें, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये प्रक्षिप्त तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुखदेव जी कहे, देखो परीक्षित, पूरे रास प्रकरण में 5 अध्याय हैं, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। जो आत्मदेव पाठ किए हैं, दशम स्कंद का केवल किए हैं। श्री कृष्ण मापनीयतम दशम से पाठ, गोकर्ण के पिताजी। तो श्रीमद् भागवत का सार है दशम स्कंद, और दशम स्कंद का हृदय है ये रास पंचाध्याय। ये भागवत का हृदय है, भाव विभोर करता है व्यक्ति को। और इसका फल क्या है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम वेग से युक्त हो या हृदय रोग से युक्त हो, उसको ये पढ़ना चाहिए। हृदरोगाश्वपहिनोत्य चिरेण रास प्रकरण का पाठ करना, सुनना व्यक्ति को काम विजयी भी बनाता है। और हृदय आदि रोग जो हृदय है ना, तो हृदय रोग इत्यादि में भी अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो हार्ट पेशेंट को भी बड़ा काम आता है। तो ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो, हमने सबसे पहले कह दिया था, ये सारी जो गोपियां हैं, अलग अलग ग्रंथों में भी है कि एताश्च श्रुत्य सर्वा व्रजे गोप कुमारिका। ये कोई स्त्री नहीं है सामान्य, अपितु वेद के मंत्र ही, वेद की श्रुतियां ही गोपियों के रूप में आई। ये श्लोक भागवत में नहीं, ये तो निग्रहागमों का है। एताश्च श्रुत्य सर्वा व्रजे गोप कुमारिका, या यही रहस्य आपको मिलेगा पांचरात्रों के माहेश्वर तंत्र में। ये रहस्य वहां मिलेगा। वहां बहुत अच्छे से इस पूरे प्रकरण पर महादेव जी ने देवी जी को समझाया है। क्यों? क्योंकि महादेव जी भी गोपेश्वर महादेव बनकर, गोपी बनकर वहां पर सब लीला देख रहे हैं ना, तो उनको पता है ना रहस्य क्या है। सो कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी कर क्या रहे थे अगर ये काम क्रीड़ा होती तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि हमने अवरुद्ध सौरतः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः साक्षात मनमथ मनमथ, ये सब जो विशेषण बताए, उसी से तुम्हारा समाधान हो जाना चाहिए कि गोपियां भगवान की परछाई है, प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा से उसकी चांदनी निकलती है, तो चांदनी अलग नहीं है, वैसे भगवान की और गोपियों की मध्य की ये वृत्ति है। फिर सुनो, दूसरा कारण यह है कि भगवान से अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो प्रश्न उठा ना कि पुत्र भी हैं उनके और पति भी हैं उनके, विवाहिता हैं, वो तो ऐसा क्यों वो स्त्रियां कर रही हैं? तो कारण इसका यह है कि वो स्त्रियां वही हैं जो पहले व्रत करके भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की साधना कर चुकी हैं। फिर प्रश्न हुआ कि कात्यायनी देवी की साधना अगर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किए हैं, तो भगवान के अलावा किसी और से विवाह कैसे हो गया? कदम कदम पर संदेह होगा अगर अपने पन्ना पलटने बैठेंगे तो। लोग क्या करते हैं जीवन में, खूब अच्छे से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे, अपने इच्छा अनुसार कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई अधिवक्ता बने, कोई अलग अलग विभाग में जावे, और अचानक से उनके मन में करे हम तो हिंदू हैं, थोड़ा भागवत ही पलट लेते हैं। अचानक से पलटने बैठे और ऐसा प्रसंग मिला कि पन्ना बंद कर दिए और हो गए कम्युनिस्ट। तो ऐसा विधान नहीं है। अगर आप शास्त्र को समझना चाहते हैं तो संस्कार से युक्त होकर उस पद्धति से शास्त्रज्ञों के साथ 8 साल 10 साल 20 साल रखकर तब कुछ समझ में आएगा। वो भी नहीं कर सकते कि संपूर्णता से जान गए, लेकिन फिर भी विषय समझ में आने लगेगा। अब आप पढ़ाई जीवन में नहीं किए पद्धति से शास्त्र की और सीधे सारा रहस्य खोपड़ी में बैठा लेना है तो संभव नहीं है, इसका विस्फोट होगा। तो अगर उन गोपियों ने भगवती की आराधना की और सफल भी हुई उनकी आराधना, तो भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करना था केवल। तो कहते हैं पुत्र और पति तुम्हारे रो रहे होंगे, चिंतित हो रहे होंगे, घर लौट जाओ, ऐसा क्यों कहा? भगवान ही उनके पति रूप में प्रकट हुए हैं। गोपांश से ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में भी आप देखेंगे तो ये सब प्रकरण मिलेगा। क्योंकि भगवान को सदैव यहाँ रहना नहीं है अभी प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे तो वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाता। लेकिन लोक लीला के नाते से वह जो है मथुरा भी जाएंगे, द्वारका भी जाएंगे, ये सब भी, और सुधाम भी जाएंगे, गोलोक भी जाएंगे। तो इन गोपियों का जो व्रत है कि हम भगवान को पति रूप में प्राप्त करें, ये व्रत अधूरा रह जाएगा अगर हम बाहर चले गए। इनको लेकर जा नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान अंश रूप से उनके पति के रूप में भी प्रकट हैं।
ताकि उनका गृहस्थ धर्म नारी धर्म चलता रहे। क्योंकि अगर भगवान उनको लेकर नहीं गए और विवाह नहीं हुआ तो ये व्रत खंडित हो गया उनका ना। अब बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान यहाँ कृष्ण रूप में अलग हैं और उनके पति रूप में घर में अलग हैं। बोले ये तो और मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अरे भाई, जब ब्रह्मदेव सारे ग्वाल बालों को लेकर चले गए तो एक साथ सबके बच्चे बनकर और बछड़े बनकर और लाठी डंडा बनकर कौन थे? तो वहां क्यों प्रश्न नहीं उठा तुम्हारे मन में? वैसे ही भगवान यहाँ भी है। हाँ, तो यहाँ पर और अगर फिर भी तुम अगर इतने ही बड़े मूर्ख हो कि कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं हो तो सुनो, भगवान कर सकते हैं इसलिए किया। तुम नहीं भगवान हो, तुम नहीं कर सकते। अल्प शक्ति नरो यस्मान न देव चरितम चरित। मनुष्य की शक्ति सीमित है, इसलिए मनुष्य देवताओं के चरित्र की नकल नहीं कर सकता है कि भगवान रास रचाए तो हमू रचा गया। भगवान रास रचाने से पहले जो जो किए, पूतना मारे। आप क्या कर रहे थे 6 दिन की उम्र में रोने के अलावा? अग्नि का भक्षण किया, विष का भक्षण किया, पेड़ उखाड़े, पहाड़ उखाड़े, सब किए वो। आप गोवर्धन छोड़िए ना, 1-8 क्विंटल का ही पहाड़ उठाइए कम से कम एक हाथ से 1-8 घंटा तक, वो हो नहीं पाएगा। और इधर अपनी वासना को धर्म का रूप देकर रास का अपमान करते हो। काली नाग का निग्रह किया भगवान ने तो केवल वहीं पर मन गया तुम्हारा। और वही भगवान ने 8 साल की उम्र में किया था। आप 8 साल के हैं। ये किस उम्र में लोग पीछे चल रहे हैं ये सब नकलबाजी में? तो नकल करो तो ठीक से करो, फिर पूतना से शुरू करो, फिर 8 साल की उम्र तक आने पर फिर कुछ वैसा प्रबंध हो। और उसी कन्या से जो आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी या किसी कम भूतों की साधना की हो, भगवान छोड़ो तो ये सब होना कुछ नहीं है, तमाशा बना देना है केवल शास्त्रीय प्रसंगों का। अंगारा भी खा लो, ठीक है, लेकिन नहीं। तो भगवान समर्थ हैं, सक्षम हैं, इसीलिए किए। जैसे शिव जी सक्षम थे हलाहल पीने में, पी गए। आप फिनाइल नहीं पी सकते हैं, शिव जी हलाहल पी गए। इसीलिए कहा गया कि अगर भगवान के चरित्र में कोई ऐसा घटनाक्रम किसी को देखने को मिलता भी है जहां उनका साहस दिखे या धर्म की मर्यादा वैसी न दिखे जैसा आप देखना चाहते हो, वो अधर्म नहीं है। आप जैसे धर्म को मान बैठे हैं वैसा वहां नहीं देख पा रहे हैं, तो भैया समझना चाहिए वो तेजस्वी हैं, वो सक्षम हैं, उनकी स्थिति में वह व्यवहार्य हो सकता है, इसीलिए उन्होंने किया। अंत में ये कह दिया सुखदेव जी ने। बाकी सारी बात तो बता ही चुके हैं आपको। अब आगे कुछ बहुत लीला भगवान और किए हैं जिनको हम सूचीबद्ध करते हैं। एक सुदर्शन नाम के विद्याधर थे जो अंगिरा गोत्रीय कुछ ऋषियों का तिरस्कार करने के कारण अजगर बन गए थे। जिस समय शिवरात्रि का व्रत करने के लिए नंद बाबा अंबिका बन गए हुए थे, वहां देवी जी और महादेव जी की पूजा किए थे, उपवास किए, फिर रात्रि को कुछ जागरण किए और थोड़ी नींद लगी तो सोने का भी प्रयास किए, तो अजगर उनको निकलने आया था और अजगर उनको छोड़ा ही नहीं किसी प्रकार से। तो बाद में भगवान ने आकर उनको बचाया नंद बाबा को और उस सर्प को सर्प योनि से मुक्त किया, सुदर्शन नामक विद्याधर को मुक्त किया और फिर उनको उनके धाम भेज दिया। और उसी समय कुछ एक घटना और भी घटित हुई थी कि शंखचूड़ नाम का एक यक्ष जो कुबेर जी का सेवक था, वो गोपियों का अपहरण करके जा रहा था, तो भगवान ने फिर उसका वध किया। उसके माथे में एक मणि थी जैसे सुथामा जी के पास थी, तो माथे की मणि को निकालकर भगवान ने बलराम जी को उपहार में दे दिया। ये सब कुछ थोड़ी बहुत, ये सब कथाएं 5-7 श्लोकों में ही है, बहुत विस्तार से नहीं है, तो हमने आपको सार में बता दिया। इसके बाद फिर और कुछ छोटी वृत्ति से लीलाएं हैं, मतलब लीला तो लीला है लेकिन प्रसंग थोड़ा छोटा है यहाँ पर। अरिष्टासुर का नाम है जो बैल बनकर आया था, वृषभ बनकर आया था, वो भी कंस का सेवक था। भगवान को मारने की इच्छा से वह ब्रजमंडल में आता है और उस अरिष्टासुर के आतंक से सभी गोप और गौवें पीड़ित थे, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। अच्छा, भगवान ने 2 बार ऐसा, अब जैसे मान लीजिए कि भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, भगवान ने वत्सासुर को मारा, ये बछड़े और बैल के रूप में आए हैं, तो क्या आप भगवान को गोहत्यारा कहेंगे? भगवान ने गोहत्या की क्यों? क्योंकि आप उस लीला के पीछे के कारण को और भगवान के प्रभाव को जान रहे हैं। वैसे ही रास में भी या वस्त्रापहरण में भी भगवान के रहस्य को, सामर्थ्य को, लीला को जानकर ही पढ़ना सुनना चाहिए। लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए, ताकि कहीं समाज मूर्ख है ना, उसको नकल करने में मजा आता है, तो समाज को दिखाने के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान ने ऐसे ही एक बार सांकेतिक प्रायश्चित कर लिया है गोहत्या का। लगी नहीं है गोहत्या, वो तो राक्षस है ना, लेकिन चलो तुमने शरीर से गौ का रूप धारण कर लिया, तो राधा कुंड में स्नान इत्यादि करके भगवान ने उस अपराध की निवृत्ति का संकेत कर दिया लोक मर्यादा के लिए, कि ताकि लोग भ्रमित ना हो जाएं। और यहाँ पर उसके उद्धार के बाद कंस ने सोचा कि अब हमारे जितने लोग यहाँ से जाते हैं वो लौटते नहीं, बस वापस वो आते नहीं, केवल उनकी खबर आती है, ऐसे तो हमारी सैन्य शक्ति समाप्त होती जा रही है। तो ऐसा किया जाए कि उनको यहाँ बुलाया जाए।
अपने मंत्रिमंडल से बैठक करके उसने निर्णय लिया कि अपने यहाँ बुलाया जाए, यहाँ अपने पास सारी व्यवस्था है, सारा संसाधन है, पूरी सेना है, चाणूर मुष्टिक पहलवान सारे हैं, मैं खुद भी हूँ और कुबलया पेड़ हाथी है, सब व्यवस्था है अपने पास। तो कुछ ऐसा किया जाए कि वो दोनों बालक यहाँ आ जाए। अब कैसे आएंगे, किस बहाने आएंगे? तो इसने एक यज्ञ कर दिया, जो जीवन भर यज्ञ का विध्वंस किया है वो यज्ञ कर रहा है। तो भैरव जी का यज्ञ करेंगे। बोले ठीक है। और भैरव जी के यज्ञ में एक धनुष को प्रदर्शनी में रखेंगे। वो धनुष किसका है? विष्णु भगवान का धनुष है, जो परशुराम जी के पास था पहले। परशुराम जी जब शिव जी के धनुष भंग की ध्वनि सुनकर राजा जनक के दरबार में आए हैं, राम जी को उन्होंने चुनौती दी है कि अगर तुम सच में पराक्रमी हो और सच में तुम इस प्रकार का अधिकार रखते हो तो इस वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने आप की योग्यता सिद्ध करो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो धनुष तो है तो उन्हीं का है और प्रत्यंचा चढ़ा भी दी, बाण भी चढ़ाया और कहा कि आपके द्वारा अर्जित पुण्य लोकों को नष्ट करूं कि मन से जाने वाली गति को नष्ट करूं। तो पुण्य लोकों को नष्ट कराया है उन्होंने। ये भाई चिरंजीवी हैं, बाद में फिर तपस्या कर लेंगे। वो धनुष था परशुराम जी के पास। और कंस जब दिग्विजय के लिए निकला तो कंस परशुराम जी से भी भिड़ा। परशुराम जी बोले बाबू अब वो सब काम हम छोड़ दिए हैं, अब क्या तुमसे अलग से लड़े? बहुत दिन से युद्ध नहीं लड़े हैं। लड़ सकते हैं लेकिन लड़ने का मन नहीं है, क्योंकि अब रोज कोई ऐसे आके चुनौती देगा कि हमसे लड़ो। तो भाई पहले तुम्हारी पराक्रम की स्थिति तो जान लें। अब हम कितने पराक्रमी हो तुम जान रहे हो, तो हमको भी तो लगना चाहिए कि तुमसे लड़ना सार्थक होगा, तुम कितने पराक्रमी हो। अब मैं जितना ब्रांड बन चुका हूं, जिस स्तर पर हमारी कीर्ति है, अब सबसे थोड़े भिड़ेंगे। तो कंस ने कहा कि मेरे पराक्रम की क्या परीक्षा हमको देनी पड़ेगी? तो बोले अच्छा ऐसा करो, ये धनुष है मेरे पास, ये बहुत तगड़ा है, बहुत भारी है, अगर तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हो तो हम समझेंगे कि तुम वीर हो। इसने चढ़ा दिया। तो परशुराम जी समझ गए अच्छा ये है कालनेमी का अवतार और ये मरेगा मेरे ही हाथों, लेकिन दूसरे रूप में इसको मारना पड़ेगा, कृष्ण अवतार वाले माध्यम से मरेगा। है तो भगवान के सब अवतार ना, तो इसका कुछ और काम आने वाला है आगे, इसको यहाँ नहीं वध कर सकते, इसका कुछ और आगे प्रसंग जुड़ेगा इसका। बोले ऐसा करो बेटा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम तो वीर तो हो, तुम अच्छे वीर हो और वीरों का सम्मान होना चाहिए वीरता के मामले में। ये उपहार में धनुष ले जाओ, अपने घर में रखो और जिस दिन ये धनुष टूटेगा और जिससे टूटेगा वही उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम जान लेना। तो ये वापस आ गया और वही धनुष इसने प्रदर्शनी में लगा दिया, मेला में रख दिया, बढ़िया धनुष मंडप बनाया कि लोग आवे और ये दिव्य धनुष का दर्शन करें जो हमारे महाराज परशुराम जी से लेकर आए हैं। परशुराम जी भी इनसे नहीं लड़ने का साहस कर पाए, सब अपने मिर्च मसाला लगा कर कह दिया। अब ये दोनों जो कृष्ण और बलराम हैं, ये कैसे आए मथुरा? कोई वैसा विश्वसनीय व्यक्ति हो जिसके ऊपर भरोसा करके नंद जी भेज दे। तो अक्रूर जी को यहाँ पर कंस ने सोचा ये उपयुक्त व्यक्ति हैं इस काम के लिए। अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि देखिए अक्रूर जी, आप तो हमारे बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे मंत्री भी हैं एक प्रकार से, तो आप जाइए नंद बाबा के पास और उनके जो वहाँ वसुदेव के जो दो लड़के वहाँ नहीं हैं, कृष्ण और बलराम, उनको लेकर आइए। क्योंकि अब जान गया है कि ये जो है 8वां ही पुत्र है देवकी का, भले हमको ये लोग मूर्ख बनाए हैं लेकिन यही मेरी मृत्यु है, तो उनको लेकर आइए। अक्रूर जी को बहुत अच्छा लगा, बोले ये जीवन में एक काम अच्छा बस यही किया है कि मुझे इस बात का सौभाग्य प्रदान किया कि हम भगवान का दर्शन करें, उनको लेकर आए। अक्रूर जी को रोज मन करता था भगवान से मिलने का, लेकिन अगर मिल लेते तो कंस के राजदंड का भय था। बोले आज स्वयं कहता है। तो अक्रूर जी अपने रथ पर बैठकर निकले हैं वृंदावन की ओर और इनको 1-2 घंटे पहुंच जाना था वृंदावन, लेकिन इनको दिन भर लग गया। क्यों? इनका ध्यान रथ चलाने में था ही नहीं। ये बस सोच रहे हैं कि भगवान से मिलेंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, भगवान हमको कैसे व्यवहार में लाएंगे, वो हमको क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे कि भक्त कहेंगे कि दुश्मन कहेंगे कि मेरे शत्रु का तुम दूत हो, उसके दूत हो, तुम दुष्ट हो, दुष्ट के पक्षधर हो, क्योंकि हैं तो राजदूत हम कंस के ही, और कंस कितना अत्याचारी सब जानते हैं। तो भगवान हमसे घृणा करेंगे कि प्रेम करेंगे कि सम्मान करेंगे, तो हमको क्या करना चाहिए? भतीजा बोलकर आशीर्वाद देना चाहिए कि भगवान बोलकर प्रणाम करना चाहिए? अच्छा जो भी करना चाहिए, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे, हम तो जाकर पहले उनके चरणों में ही लौट जाएंगे। ये सब अक्रूर जी अपने मन में सब सोच रहे हैं और घोड़े बढ़िया घास चर रहे हैं, रथ वहीं का वहीं है। यही सब के चक्कर में उनको बीच बीच में 1-8 घंटे में होश होता, कह रहे हमको तो जाना है, पहले पहुंचे तब तो ये सब होगा, अभी तो पहुंचे ही नहीं है, अभी तो पहुंचे ही नहीं है। ऐसा सोचते सोचते फिर रथ हाँकते 1-8 किलोमीटर फिर जाते और बैठे बैठे सोचने लग जाते। तो अक्रूर जी ऐसा ही चिंतन करते हुए शाम को पहुंचे वृंदावन। तब तक भगवान भी गाय चरा कर लौट रहे थे। तो भगवान आए, इससे पहले अक्रूर जी को भगवान के चरण चिन्ह दिख गए थे, रोज तो वहीं से आना जाना था। तो रथ से कूद कर और बालू में लौटने लगे अक्रूर जी, चरण चिन्हों में जो रज व्याप्त है, भगवान के चरण रज से अपने आप को पवित्र करने लगे। फिर जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान के पास जाकर दौड़कर उनको प्रणाम करने के लिए अक्रूर जी दौड़े। फिर भगवान ने गले लगा लिया, एक तरफ बलराम जी ने हाथ पकड़ा, एक तरफ कृष्ण जी ने हाथ पकड़ा, अक्रूर जी
को बीच में कर लिया और घर की ओर गए। फिर बोले कि आप बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, पूरा धूल धूसरित हो गए हैं, पहले स्नान कर लीजिए, फिर कुछ जलपान कर लीजिए, फिर हम लोग बैठकर वार्तालाप करेंगे। उनका बढ़िया स्वागत किया गया। अक्रूर जी से फिर रात को बात हुई है नंद बाबा की कि तब बताइए क्या हालचाल है वहाँ पर सबका। बोले क्या हालचाल बताएं। ऐसे अक्रूर जी के आगमन से पहले भगवान ने 2 राक्षसों को और मारा है। एक तो एक अश्व के रूप में केसी नाम का दानव था। केसी तो कंस प्रहितः केसी तो कंस प्रहितः खुरैर्महिम महाहयो निर्जरयन मनोजव सटावधूताभ्र विमान संकुलम कुर्वन् नभो हेषित भीषिताखिल। अक्रूर जी के आगमन से पहले एक घोड़ा के रूप में राक्षस आया है, कंस का सेवक केसी, उसको भी भगवान ने मारा है। और मैदानों का जो लड़का था व्योमासुर, वो सभी बच्चों को अपहरण करके पहाड़ की गुफा में कंदरा में बंद कर देता था। तो भगवान ने फिर उसका वध करके अपने मित्रों को छुड़ाया है। तो ये 2 घटनाएं और घटित हुई हैं। और बीच में एक बार देवर्षि नारद से भी इनकी भेंट हुई है। देवर्षि नारद इनको पूरा ऊपर आगे पीछे का सारा घटनाक्रम बताते हैं कि प्रभु आपको याद है ना क्या क्या करना है, देखिए यहाँ की ये सब लीला हो गई है, अब आगे आपको यहाँ ये करना है, ये करना है। अक्षौहिणी नाम निधनम द्रक्षाम्य अर्जुन सारथे। जब आप काल रूप धारण करके यथते काल रूपस्य छपैष्णोरमुष्य वै, काल रूप धारण करके आप सबका वध करेंगे महाभारत में, अक्षौहिणी की अक्षौहिणी सेना खत्म हो जाएगी और आप अर्जुन के सारथी बने रहेंगे, वहां तक की घटना मुझे देखनी है, अभी इतना तो भी दिमाग में है कि आप ये सब करेंगे। तो नारद जी कहे इतनी भविष्यवाणी करके फिर चले गए। तब तक अक्रूर जी वाली कथा फिर आगे आई है। अक्रूर जी के प्रस्ताव को नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम लोग जाएंगे मथुरा। और सब लोग ये रहस्य सब अक्रूर जी के माध्यम से भी जान ही गए थे कि ये तो वस्तुतः वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। अब यशोदा जी को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत हृदय विदीर्ण हो रहा है। अक्रूर जी को भी बुरा तो लग ही रहा है कि ये हमारे माध्यम से घटना घटित हो रही है, हम ही इनके दुख के कारण बन गए एक प्रकार से। गोपियां सुबह देखती हैं कि भाई नंद बाबा के दरवाजे पर एक रथ है, कोई अतिथि आए हैं क्या। बोले सामान्य अतिथि नहीं, ये तो पूरा सोने का बना रथ है, कहीं कंस ही तो नहीं आ गया, ये तो राजा का रथ लगता है। बोले कंस अकेले तो आएगा नहीं, उसका पूरा प्रोटोकॉल है, राजा तो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है कि उसके साथ अकेला रथ तो आएगा नहीं उसका। बोले तो राजदूत होगा। फिर राजदूत कौन है, तो पता चला अक्रूर जी हैं। तो सबको बड़ा अच्छा लगा कि अक्रूर तो संत व्यक्ति हैं भाई, सज्जन पुरुष हैं। लेकिन जब पता चला कि अक्रूर जी के आगमन का उद्देश्य क्या है, तो ये सब कहती करे इसका नाम किसने रखा अक्रूर, ये अक्रूर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा क्रूर है, ये तो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। बताओ ये हमसे हमारे नेत्र छीनने आया है, हमसे हमारा जीवन छीनने आया है, क्या बिगाड़ा था हमने इसका, इस अक्रूर का हमें क्या बिगाड़ा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ लोगों ने कहा अक्रूर की देखो गलती नहीं है, वो है राजा के सेवक, अब कंस का विरोध तो कर नहीं सकते ना, कंस ने आदेश दिया तो पालन करना पड़ेगा, तो अक्रूर जी को क्यों गाली देती हो। शोकापनोदस्मितलेश सुंदरम करोसि पारुक्षम साधुते कृतम। अरे अक्रूर, जिनका दर्शन करने के लिए हमने नेत्र धारण किया है, दर्शन का फल न मिले तो आंखें हम फोड़ दें, ये स्थिति है हमारी, तुम उस दर्शन से हमें वंचित करने आए हो, तुम क्रूर हो, अक्रूर नहीं हो तुम। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्मनश्चक्षुरहितत्तं हर्षे बताज्ञवत् येनैक देशे खिरसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्षमवयं मधुद्विषः। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अक्रूर जी की क्या गलती भाई, वो तो राजा की आज्ञा के वशीभूत हैं, कंस को थोड़े मना कर सकते हैं, गलती नंद बाबा की है। अगर आपके पास कंस का प्रस्ताव आया तो आप मना कर दीजिए कि नहीं जाएंगे हमारे लड़के यहाँ से, वहां क्यों अकेले हम भेजें, अक्रूर के साथ नहीं भेजेंगे। लेकिन नंद बाबा भी मना नहीं कर रहे हैं, वो भी देखो सामान बांध रहे हैं, उनका भी अलग ही रथ तैयार हो रहा है सब। फिर कुछ गोपियों ने कहा कि देखो नंद बाबा की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी कंस से विद्रोह तो कर नहीं सकते। अब कंस ने यज्ञ के लिए ही तो निमंत्रण दिया है, तो राजा और राजा का संदेश है, तो हम कैसे उसमें मना करें। अब राजा के यहाँ से आए, महाराज के यहाँ से यहाँ छोटे राजा के पास संदेश आया है, तो आदेश समझना चाहिए उसको, संदेश नहीं समझना चाहिए। तो नंद बाबा भी अपने राजोचित निर्णय पर स्थित है, हाँ ठीक है वहां से, और यज्ञ के लिए आया है तो मना कैसे करें, दूध दही घी सब हमें लोग यहाँ से तो जाना है। बोले सबसे बड़ी गलती इनकी है, नंद बाबा के पुत्र की, कृष्ण भगवान की, ये तो मना कर सकते थे, ये तो सबसे पहले तैयार होकर देखो खड़े हैं कि जल्दी चलो, ये जो हैं शुष्क हृदय हो गए हैं, ये क्या मतलब निर्दयी हो गए हैं, ये इनके हृदय में हमारे प्रति जो प्रेम था वो प्रेम नहीं था, कपट था, ये छल गए, हमको ठग दिया इन्होंने, धोखा दिया हमको। ऐसा कह के गोपियां सड़क पर आ गईं, घर छोड़ छोड़कर सब बाहर निकली, और जिस रास्ते से अक्रूर जी को जाना था वहां रोने लग गईं। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभिषम व्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। 3 नाम का प्रयोग किया गया। गोविंद कब नाम पड़ा, जब सुरभि देवी ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया था,
गोवर्धन धारण वाले प्रसंग में। दामोदर ये नाम कब पड़ा भगवान का? जब मैया यशोदा ने उखल में उनको बांधा। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, उखल में बांधा। माधव का नाम पड़ा? श्रेयत इंदिरा सस्वदत्त रही। लक्ष्मीपति नारायण जब रास मंडल में रास क्रीड़ा का ऐश्वर्य प्रदर्शित कर रहे हैं तो माधव इस प्रकार से। और जब लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ था तब ये नाम है। धव कहते हैं पति को, माँ शब्द लक्ष्मीवाचक, धव पति कहते हैं, इसलिए पति से रहित होकर विधव विधवा वैधव ये सब शब्द आता है ना। यहाँ माधव शब्द है मतलब भगवती लक्ष्मी के जो स्वामी हो भगवान नारायण, ऐसा यहाँ पर 3 नामों का उच्चारण किया गया है। अब अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं भगवान और बलराम जी पीछे बैठे हैं और आगे सड़क है जाम। अब जाएं कैसे? गोपियां कहती आ जाओ, हमारे ऊपर से ले जाओ, हमें मार डालो, ऐसे भी हम जी कर क्या करेंगे, समाप्त कर दो हमें। भगवान बोले ये कोई तरीका थोड़ी होता है, जाना तो है ही, इनको कैसे खाली कराएं। अब भगवान सोचे अगर हम स्वयं जाते हैं तो हमको पकड़कर उठाकर घर में बंद कर देंगे ये, और अगर अक्रूर को भेजते हैं तो अक्रूर फिर परलोक जाएंगे यहाँ से। अक्रूर जी अगर कुछ समझाने गए तो आज बहुत मार खाएंगे अक्रूर, तो कुछ और मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा। अपने एक मित्र को कहा कि जाकर कहो कि घूमने जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे, एक बार आऊंगा, वापस आऊंगा, ये भगवान ने संदेश भिजवा दिया। तो अपने मित्र के द्वारा जब भगवान ने ऐसा कहा तो गोपियों ने उतना रास्ता छोड़ दिया कि रथ निकल सके। पूरा तो नहीं खाली किया, लेकिन जितने में रथ निकल सके उतना छोड़ दिया। अक्रूर जी जल्दी रथ भगाएगा, और तब तक वो गोपियां वही खड़ी रहीं जब तक कि रथ के चक्के की धूल दिखती रही। जब धूल भी दिखनी बंद हो गई तो गोपियां लगभग मूर्छित वहीं पड़ी रहीं कुछ देर, फिर धीरे धीरे करके घर की ओर आई। पीछे पीछे कुछ अंतराल से नंद बाबा भी चले थे, क्योंकि नंद बाबा को सारा सामान तैयार करके जाना था। दूध दही घी सब यज्ञ के लिए ले जाएंगे तो उनको गाड़ी तैयार करने में समय लगता है, तो पीछे पीछे 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल से वो आ रहे थे। फिर बीच में मध्याह्न काल का समय हुआ तो अक्रूर जी बोले अब मध्याह्न स्नान संध्या इत्यादि करेंगे। तो वही कुंड जो ब्रह्महृद कुंड था वहीं पर अक्रूर जी स्नान करने के लिए जब प्रविष्ट हुए तो भगवान का अंदर भी दर्शन किया कि कृष्ण और बलराम अंदर बैठे हैं जल में। फिर वो सोचे कि हम तो रथ पर छोड़कर आए हैं, तो बाहर देखे तो वहां भी बैठे हैं, तो लगा इनको भ्रम हो गया। फिर जब दोबारा डुबकी लगाए तो देखते हैं कि यहाँ तो अब कृष्ण बलराम नहीं है, बलराम जी बन गए शेषनाग और कृष्ण भगवान बन गए चतुर्भुजे नारायण, और सभी देवी देवता ऋषि महर्षि और सब इनकी जो विभूतियां हैं उनकी सेवा कर रही हैं, उनका सत्कार कर रही हैं, उनका भजन कर रही हैं। तो अक्रूर जी ने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की है। सभी अवतारों की स्तुति प्रधानता से यहाँ पर की। नृसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम जी, हयग्रीव भगवान, सबका इन्होंने स्मरण किया है। और अंत में राम जी मतलब श्री रामचंद्र जी और वासुदेव भगवान, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बुद्ध और कल्कि, यहाँ तक का उन्होंने स्मरण किया। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिनी। तो जो लोग नमो बुद्धाय कह के नाच रहे हैं वो भी यहाँ के बिना नहीं कर सकते, कहाँ तक भागेंगे। तो यहाँ पर भगवान के दिव्य दर्शन को करके जब दोबारा बाहर निकले, कृष्ण भगवान पूछते हैं कि चाचा जी आपका मन, आपका मुख, आपका व्यक्तित्व देखकर लगता है जैसे आपने जल के अंदर कुछ बहुत अद्भुत चीज देख ली। अक्रूर जी कहते हैं कि आपको देख लिया, अब क्या अद्भुत देखना बच गया, सबसे अद्भुत तो आप ही हैं। अद्भुतानि यावन्ति भूमो व्यति वाजले वही विश्वात्मने तानि किम मे दृष्टम विपश्यत। जब सबसे अद्भुत आप हैं, आप ही को देख लिया, और क्या देखना बच गया। ये अक्रूर जी ने भगवान को निवेदन किया और मथुरा की ओर बढ़ गए। मथुरा में प्रवेश करके अक्रूर जी ने निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे घर चलें, विश्राम करें। भगवान सोचते हैं कि अगर हम अक्रूर जी के घर चले गए तो ये भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि मथुरा वासी हमारे आगमन और दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उनको दर्शन देने का 2 उपाय, या तो सबके घर जाओ जो कि अभी संभव नहीं है, समय नहीं है, या तो ऐसी जगह जाओ जहां सब देख लें। तो भगवान बोले कि हम पैदल चलेंगे, थोड़ा घूमेंगे नगर, पहली बार आए, देखने का मन है, कोई थकावट नहीं है हमको कि हम थक गए हैं, पहले हम पैदल चलेंगे, पूरा नगर भ्रमण करेंगे। तो इससे लाभ क्या होगा कि जितने भी नगरवासी लोग हैं अपने दरवाजे से ही, खिड़की से ही, छत से ही भगवान का दर्शन कर लेंगे। तो भगवान ये सोचकर अक्रूर जी के यहाँ नहीं गए तो अक्रूर जी को बुरा लगा। एवं मुक्तो भगवता सोक्रूरो विमना, कि प्रभु आपको हम अपने घर बुला रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं। तो भगवान बोले मना नहीं कर रहे हैं, ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, अभी नहीं जाएंगे, तुरंत बाद में आएंगे, ये कह रहे हैं। अभी आप अपने घर जाइए, कंस को बोल दीजिए कि काम हो गया, आपको मना नहीं किया है हमने, थोड़ा सा काम आगे बढ़ाया है, आराम से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, अभी थोड़ा नगर घूमने का मन है। तो भगवान को बोला अक्रूर जी ने, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। अब भगवान प्रविष्ट हो गए नगर में, तो देखते देखते पूरे नगर में ये बात फैल गई
कि जिनकी चर्चा गोपियां करती हैं वो वृंदावन से नहीं आती दूध दही बेचने गोपियां, वो जिनकी चर्चा करती हैं, अरे जिन्होंने पूतना को मारा, अघासुर बकासुर ये सबको मारा जिन्होंने, वो आ गए हैं। तो सारे जो स्त्री पुरुष थे सब अपना काम धंधा छोड़ के और सड़क पर आ गए अपनी अपनी व्यवस्था में भगवान का स्वागत कर रहे हैं। कोई फूल छिड़क रहे हैं, कोई अक्षत, कोई दुर्वादल, कोई लाजा, कोई गुलाब जल, ये सब भगवान के स्वागत में कर रहे हैं। कोई हल्दी चंदन, ये सबसे भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्त्रियों की दशा बड़ी विचित्र। क्या कहते हैं स्त्रियों के लिए कि कोई स्त्री भोजन कर रही थी, वो जूठे मुंह निकल गई, खिड़की खोलकर देख रही है भगवान को। कोई स्त्री श्रृंगार कर रही थी, वो काजल एक ही आंख में लगाई है, निकल गई। कोई आभूषण पहन रही थी, वो पायल को पहनना है पैर में तो पहन ली है हाथ में। और कोई स्त्री कुंडल पहनना चाह रही है, कुंडल पहन नहीं पा रही है। नथिया पहनना चाह रही है, पहन नहीं पा रही है। हार को गले में पहनना चाह रही है, करधनी को, हार को कमर में पहनना चाह रही है, करधनी को गले में पहनना चाह रही है। भगवान बोले बलराम जी से कि यहाँ की स्त्रियां कुछ ज्यादा मतलब अद्भुत श्रृंगार नहीं करती। अब आजकल थोड़ा ज्यादा फैशन हो गया है ना, तो ये फैशन नहीं था उनका, ये भगवान के प्रति उनकी ऐसी अनन्य वृत्ति थी कि उनको शरीर का होश नहीं रहा। यहाँ ऐसा स्वागत किया जाता है क्या? होठ काला और आंख लाल, ऐसा कौन स्वागत करता है? बोले प्रभु ये शरीर की स्थिति में है ही नहीं, ये तो केवल आपका दर्शन करने निकली। पीछे पीछे उनके बाल बाल भी आ रहे थे। तो भगवान को मिल गया एक धोबी। वो धोबी कोई छोटा मोटा धोबी नहीं था, राजा का धोबी था, राज रजक था वह। पिछले जन्म वाला यही था, अयोध्या वाला। अभी फिर मिला। भगवान बोले अच्छा और सब बने बने बढ़िया है। ये कपड़े देख रहा हूँ बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य वस्त्र है तुम्हारे पास, और इतने कपड़ों का क्या करोगे? अरे जरा एक दो कपड़े हमें भी दिखाओ, हम भी जरा धारण करें। तो धोबी चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा तुम लोग जंगल के ग्वाले ये सब राजाओं के कपड़े पहनोगे? अरे चुप हो जाओ, ये सब महाराज कंस के वस्त्र हैं, हम राजा के धोबी हैं। ये सब राजा रानी, ये सब राजकुमार, ये सब के वस्त्र हैं। तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार जंगल से आ जाते हैं और यहाँ पर अभद्रता करते हैं। अगर राज सैनिकों को पता चलेगा तो तुमको जेल में डाल देंगे। बधनंति घ्नंति लुम्पंति दृप्तम राजकुलानि वै। भगवान को ऐसे जब डांटने लगा वो राज रजक, भगवान को चिढ़ हो गई, क्रोध आ गया, उनका हाथ छूट गया। भैया हम प्रेम से मांग रहे, तुम प्रेम से जवाब दो ना कि नहीं देंगे। ये क्या सुना रहे हो कि तुम्हारे जैसे जंगली लोगों को वन से आए गिरी नित्यम गिरी बने चराह, जंगल से आए हुए अनपढ़ तुम लोगों को ये सब वस्त्र जिंदगी कभी देखे हो? ये सब ये क्या बोलने की जरूरत? बोल दो कि नहीं देंगे। अपमान करते हो। भगवान का हाथ चल गया, ज्यादा ही चल गया, इतना चल गया कि उसका माथा कट के अलग हो गया। भगवान बोले अरे रे ये तो गया, ये तो काम से, अब तो उत्तर भी नहीं दे सकता। चलो कोई बात नहीं, इसको अपना धाम दे दो, वहां जाकर आराम से रहेगा। उसके सेवक भाग गए। भगवान बोले कि भैया देखिए क्या क्या कपड़े हैं, अब तो हमने युद्ध में इसको जीत लिया है, अब तो हमारा धन हो गया है। सारे वस्त्र भगवान ने देखे पहने, तब तक बाल बाल पीछे से आ रहे थे। बोले देखो जी अपने अपने पसंद के वस्त्र चुन लो। अब ये सब कहाँ 10-12 साल के बच्चे और सब बड़े बड़े लोगों के वस्त्र, सब बड़े हो गए, ढीले हो गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, अब यही पहन के हम लोग चलेंगे, यहाँ का फैशन है। देखो अभी तक सारी स्त्रियों को देखो कैसे बेढंगे श्रृंगार और वस्त्रों में सब थे ऐसे, कहीं का श्रृंगार कहीं की है, कहीं का गहना कहीं पहनी है। तो जैसा देश वैसा भेष, यहाँ की यही मर्यादा है। मान लो भगवान जो है बढ़िया उसी प्रकार से अद्भुत बड़े बड़े कपड़ों में जाने लगे। तो मिल गया एक दर्जी, वायक, तंतुवाय वायक मिल गया। वो भगवान का बड़ा भक्त था। प्रणाम किया भगवान को, बोले महाराज ये क्या रूप बनाए हैं आप, थोड़ा सा अगर समय हो तो हमें सेवा का अवसर दीजिए, इन वस्त्रों को काट छाट के सिल के हम आपकी व्यवस्था के अनुरूप, शरीर की आकृति के अनुरूप कर दें। भगवान बोले बिल्कुल पूरा फुर्सत है हमको, अभी कंस की आयु एक दिन शेष है, आज कोई विशेष काम नहीं है, चलो। तो उस दर्जी की सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली और सोचा कि अब इसको क्या पैसा दें, अब निःशुल्क सेवा तो ले नहीं सकते, अब ये भक्त है, इससे हम अर्जित भी नहीं कर सकते कि जैसे उसको मारकर उसका धन हमने ले लिया। पराक्रम से युद्ध में अर्जित धन क्षत्रिय का शुद्ध माना जाता है, अधर्मी का विनाश करके उससे युद्ध में जो धन क्षत्रिय जीतता है वो शुद्ध माना जाता है, वो अशुद्ध नहीं है कि हिंसा से प्राप्त की हो, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा भक्त है, अब इसको हम क्या दें? भगवान ने उसको वरदान दे दिया, श्रियम च परमाम लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम, बहुत धनी हो जाओ, बहुत पराक्रमी हो जाओ, तुम्हारे बुद्धि तुम्हारे शरीर की क्षमता सामर्थ्य सबका विकास हो जाए, और फिर समय अनुसार तुमने हमारे रूप को जैसा सुंदर बनाया, तुम भी सारूप्य मोक्ष प्राप्त करके मेरे ही समान वहां सुंदर हो जाओ। भगवान ने वरदान दे दिया। फिर भगवान थोड़ी दूर और आगे चले तो एक और उनको भक्त मिल गया, इसका भी नाम था सुदामा। ये माली सुदामा है, ये जाति से मालाकार है। भगवान को देखा इन्होंने, कहा कि प्रभु कितना सुंदर आपका वस्त्र है, कितनी सुंदर आपकी शोभा है, इस पर अगर बढ़िया माला हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान बोले तो हाँ तो ये तुम्हारा काम यही है। देखिए उपाध्याय जी, स्वकर्मा तमभ्यर्च सिद्धि मिन्नति मानव,
हर जाति का व्यक्ति अपने कर्म से ही भगवान की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है। ट्रक के पीछे जो लिखा रहता है ना, कर्म ही पूजा है वही कर्म ही पूजा है। ये कोई फूल अलग से मतलब मंत्र पूर्वक नहीं चढ़ा रहा है, वो माली है, ये दर्जी है। एक सरंधरी उबटन घिस रही है, रैदास की कठौती में गंगा जी थी। तो अपने जातिगत कर्तव्य को करता हुआ वह व्यक्ति उसी कर्तव्य निष्ठा से भगवान को प्रसन्न कर लेता है। कोई बहुत बड़े विद्वान थे ये लोग, भीष्म पितामह जब भगवान से युद्ध कर रहे हैं, बाण मार कर भगवान की आराधना कर रहे हैं, वही उनकी पूजा है। हाँ, कर्मकांड अलग एक व्यवस्था है, लेकिन वो करोगे और कर्तव्य इधर नहीं करोगे तो वो फलित नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान ने सुदामा माली की सेवा स्वीकार की, भगवान का खूब सत्कार किया उसने। तो भगवान ने सोचा अब इसको क्या दें। अब आजकल तो फिर गूगल पे चलता है ना, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, कैश लेकर चलने की जरूरत उतनी नहीं है। भगवान बोले कि कैश तो लिए नहीं, इसको क्या दें, वरदान ही भगवान देते हैं। और भगवान जो देते हैं वरदान, फिर ऐसा देते हैं कि किसी और वरदान की उसको आवश्यकता नहीं होती, परिपूर्ण हो जाता है वह। तो कहा सुनो, तुम्हारा वंश कभी समाप्त नहीं होगा, तुम्हारे वंश में कभी सद्बुद्धि का, कभी धन का, कीर्ति का अभाव नहीं होगा। अक्षय श्री को, अक्षय ऐश्वर्य को प्राप्त करो, अक्षय बल को प्राप्त करो, और समयानुसार हमारे लोक को प्राप्त हो जाओ तुम, और तुम्हारे हृदय में हमारे निष्कपट भक्ति सदैव रहे। ये भगवान ने उसको वरदान दिया। अब कपड़ा बढ़िया हो गया है, माला बढ़िया हो गई, भगवान बोले टीका चंदन भी बढ़िया हो जाए तो आनंद आ जाए। तब तक मिल गई सैरंध्री, जो भगवान की बाद में जाकर एक प्रकार से पत्नी कही गई। भगवान ने उससे पूर्णतया विवाह नहीं किया है, लेकिन भगवान जब उसके घर गए हैं तो उसी रात्रि उसका भगवान ने उद्धार कर दिया, मोक्ष कर दिया। उसको द्वारका लेकर नहीं आए थे भगवान, वो पूर्व जन्म की शूर्पणखा थी और उसको एक बार भगवान से प्रेम की इच्छा थी, बस उतनी ही उसकी इच्छा थी, और उसी इच्छा के अनुरूप भगवान ने उसको फल प्रदान किया। भगवान अपने ओर से आसक्ति पूर्वक कुछ नहीं देते, भक्त की भावना इच्छा जितनी हो जैसी हो उतना दिए और पर्याप्त है। अथ व्रजन राजपथे न माधव स्त्रिजं गृहीतांग विलेप भाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तिं प्रहसन रसप्रद। कुब्जा को, उस कुबड़ी को आता हुआ देखकर भगवान मुस्कुराए। भगवान तो उसको पहचान गए, ये तो पिछले जन्म से पीछे लगी हुई है। तो भगवान जानबूझकर उसके पास जाकर पूछते हैं कि सुंदरी तुम कौन हो। कुबड़ी है वह, लेकिन अंगने कहते हैं उसको। हे अंगने, हे सुंदरी, ये इतना सुंदर तुम्हारे हाथ में पात्र है, इसमें क्या है? अच्छा चंदन है, कहाँ जा रही हो इतना सुंदर चंदन लेकर, तुम्हारा परिचय तो बताओ। वह सैरंध्री कहती है, दास्यस्म्यहं कुसुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते रति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। हे सुंदर, भगवान को भी वैसा ही उसी भाव में उत्तर दिया। हे सुंदर, मेरा नाम है त्रिवक्रा और हम कंस की सेविका हैं, और हमारा क्या काम है कंस की सेवा में? तो बढ़िया बढ़िया उबटन बनाना, चंदन बनाना, यही हमारा काम है। जाति का भी काम है और वही मेरा गुण भी है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि इतना सुंदर चंदन है हमारे हाथ में, और कंस जैसा व्यक्ति इसको लगाता है तो वो अधिकारी नहीं है। आप जैसा कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष इस चंदन का सेवन करे, ये इस चंदन में सार्थकता है। भगवान बोले ठीक है, फिर लगा दो चंदन। वे देखे किस किस रंग का चंदन है, किस किस प्रकार की सुगंध है उसमें, बोले हम लगा देते हैं। तो भगवान कृष्ण है श्याम वर्ण के, उनके शरीर में पीले रंग का चंदन ज्यादा हाईलाइट होगा, दिखेगा, निखरेगा। तो भगवान के शरीर में पीले रंग का चंदन लगा दिया और चित्रांकन कर दिया। जैसे मेहंदी इत्यादि लगाते हैं, चित्रांकन कहते हैं उसको। थोड़ा उपटन को बढ़िया से चित्रावली बना दी भगवान के शरीर में। और बलराम जी है गौर वर्ण के, भगवान बलराम जी के शरीर के अनुरूप लाल रंग का चंदन ज्यादा खिलेगा, वो लगा दिया दोनों का। तो भगवान कृष्ण और बलराम जब इस प्रकार से सुशोभित हुए, कृष्ण भगवान ने सोचा अब इसको क्या दें पैसा, इसके सेवा का क्या प्रत्युपकार करें। बोले देखो तुमने हमारी सुंदरता बढ़ा दी, तो हम भी तुम्हारी सुंदरता बढ़ाते हैं। बोले कैसे? बोले हमारे पास एक विद्या है, तुम्हारी जो बीमारी है उसका हम समाधान कर दें, ये जो तुम कुबड़ी हो हम तुमको ठीक कर दें। बोले कैसे ठीक करेंगे? बोले सुनो, ऐसा करो, थोड़े निकट आओ। और भगवान ने अपने पैर से उसके पैर को दबाया, एक हाथ से कमर को पकड़ा, एक हाथ से 2 उंगलियों से उसके ठुड्डे को पकड़ा और झटका दिया। वो 3 जगह से टेढ़ी थी और सीधी हो गई। अब भगवान ने जब उसका स्पर्श किया तो अचानक से शक्तिपात के समान उसको जाति स्मृति प्राप्त हो गया, उसको पिछले जन्म की याद आ गई, अरे ये तो वो है। और वहीं भगवान का वो उन्होंने वस्त्र पकड़ लिया कि अब हमारे घर चलिए। भगवान बोले ये सड़क है भाई, और बड़े भैया साथ में हैं, और पीछे मित्र सब है, और पिताजी भी पीछे आ रहे हैं, ये जगह भी सही नहीं, समय भी सही नहीं, और परिस्थिति भी सही नहीं। हम तुम्हारे घर आएंगे लेकिन अनुकूल स्थिति, परिस्थिति और व्यवस्था से, अभी तुम जाओ।
अरे अब इस प्रदेश में तुम्हारा ही तो आश्रय है, भगवान कितनी सुंदर बात कहे यहाँ पर, उसको भी बुरा ना लगे कि मुझे ठुकरा रहे हैं, हम तुम्हारे नगर में आ गए तो तुम्हारे ही जैसे लोगों के ऊपर तो हमारा आश्रय है। साधितार्थो गृहाणाम न पांथानाम तम परायणम, बोलने में कोई टक्कर नहीं दे सकता भगवान को। इतनी सुंदर प्रशंसा भी करते हैं, इतना सुंदर व्यंग भी करते हैं, इतना सुंदर उपदेश भी देते हैं। तो फिर भगवान आगे बढ़े तो मिला धनुष मंडप, जहाँ वह शोभा मंडप रखा हुआ था, धनुष के लिए बना हुआ था। भगवान अंदर घुसे तो धनुष रक्षकों से पूछा भगवान ने, यही है विष्णु भगवान का धनुष जो तुम्हारे महाराज लाए हैं परशुराम जी से? बोले हाँ हाँ यही है, दूर से देखो, छूना मत। बोले हमको तो नहीं लग रहा है, ठग दिए तुमको, नकली लग रहा है, असली नहीं लग रहा। बोले अरे तुम लोग क्या जानोगे, जंगल के लोग धनुष बाण कभी देखे हो? अरे बहुत दिव्य है, इसको कोई नहीं उठा पाता हमारे महाराज के अलावा। बोले हाँ पुराना तो दिख रहा है, इतना पुराना धनुष कोई नहीं उठा, हम ही उठा देंगे इसको, इसके लिए बहुत बड़े पराक्रमी की क्या आवश्यकता है, इसको तो हम ही उठा देंगे। भगवान उठा दिया, उठा के तोड़ दिया, एक टुकड़ा बलराम जी को दिया, एक अपने पकड़े। अब नगर रक्षकों में, धनुष रक्षकों में हाहाकार मच गया, करे महाराज का धनुष तोड़ दिया, अब तो इसको गिरफ्तार करो, इसको तो मार डालो, इसको तो दंड दो। तब तक भगवान उसी धनुष के टुकड़े से सबको ऐसा पीटे कि सब मर गए, राक्षसी सेना का संहार हो गया। अगले दिन भगवान स्नान ध्यान करके सोचे अब मामा जी से मिलते हैं। तो रंग मंडप में जहां सारे पहलवान सब अखाड़ा कुश्ती का अभ्यास कर रहे थे, मल्लाभ्यास कर रहे थे, वहां पर जो दरवाजा था वहीं पर कुवलया पीड़ हाथी को खड़ा रखा था कंस ने, और बढ़िया मदिरा इत्यादि पिला के उसको मतवारा कर दिया था। तो भगवान जब जा रहे थे अंदर तो हाथी ने रास्ता रोका, तो भगवान ने धमकाया महावत को, अरे क्या तुम कर रहे हो, ये दरवाजे पर हाथी खड़ा रखते हैं, हाथी किनारे करो, और अगर नहीं करोगे तो हाथी को भी मारूंगा, तुमको भी मारूंगा। नोचेत सकुंजरम ताज्य नयामी यमसादनम, अगर तुम रास्ता खाली नहीं करते हो तो हाथी समेत तुमको परलोक पहुंचा दूंगा, नयामी यमसादनम, यमराज के घर पहुंचा दूंगा, दोनों को। तो ये तो राजा की आज्ञा के वशीभूत था, इसको तो जानबूझ के वहां रास्ता रोकना था ना, ताकि कुछ विवाद हो, कुछ झगड़ा हो, और इसमें इस बहाने हम इनको मार डालें। तो इसी बहाने उसने हाथी को उकसाया और हाथी ने आक्रमण किया भगवान पर, और भगवान ने फिर उसका उद्धार कर दिया। दोनों दांत उखाड़ लिए कुवलया पीड़ के, एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत अपने रख लिया कि राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ रत्न उपहार लेकर जाना चाहिए। कुछ था नहीं तो हाथी दांत सही। तो जो हाथी का दांत उखाड़ा भगवान ने, तो हाथी के दांत के विदीर्ण होने से उसके खून की बूंदें भगवान के ऊपर गिरी, और हाथी के दांत की जो जड़ होती है वहां एक जो मद ग्रंथि होती है वो फट गई, तो पीला पीला मद भगवान के ऊपर आया। हाथी मारे हैं तो भगवान पसीने पसीने भी हैं, श्वेत कण भी हैं भगवान के शरीर में, और स्वयं काले हैं। तो शुक्लो रक्त तथा पीत इदारिम कृष्णतांगतः, भगवान जो गोरा लाल पीला और काला ये चार रंग से अवतार लिए थे, गर्ग मुनि जब नामकरण कर रहे हैं तो चारों रूप एक जगह दे गए। श्वेत रंग के श्वेत बिंदु पसीना, लाल रक्त, कृष्ण तो अपने हैं, और पीत मद, चारों मिल गया। भगवान घुसे रंग मंडप की ओर। अब भगवान को देखकर सभी लोगों का वही हाल था, जाके रही भावना जैसी वाला। दुष्टों को भगवान मृत्यु के समान लग रहे हैं, संतों को भगवान ईश्वर के समान लग रहे हैं, माताओं को बेटा के समान लग रहे हैं, और कामिनी स्त्रियों को भगवान कामदेव के समान लग रहे हैं, और पहलवानों को पराक्रमी के समान लग रहे हैं। तो जिस प्रकार का भाव था दर्शक में, वैसा ही भगवान का रूप उसने देखा। फिर चाणूर और मुष्टिक इत्यादि ने कहा कि अरे तुम लोग बड़े पहलवान हो, लगता है कुवलया पीड़ के ही दांत हैं ये। बोले हाँ हाँ महाराज कंस को निवेदित करने आए हैं। तो ऐसा करो, अगर महाराज कंस को निवेदित करके प्रसन्न करना चाहते हो तो महाराज की प्रसन्नता का एक और उपाय है, उनको पहलवानी बड़ी पसंद है, तो तुम लोग तो पराक्रमी हो, चलो महाराज की प्रसन्नता के लिए हम युद्ध करते हैं। करवाम प्रियम नित्यम तन्नः परम अनुग्रह, हम लोग तो महाराज कंस को रोज प्रसन्न करते हैं, यहाँ आज तुम भी प्रसन्न कर लो। तो बोले ठीक है, हमारे मित्रों को आने दो, तुम अपने जोड़ीदारों से लड़ो, हम अपने जोड़ीदार से लड़ेंगे। तो चाणूर कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम कोई किशोर नहीं हो, यहाँ उम्र देखकर पहलवानी नहीं होती, पराक्रम देखकर पहलवानी होती है। लील ये वो हतो ये न सहस्र द्वीप सत्वभृत, अभी भी खेल खेल में तुमने 1000 हाथियों के पराक्रम से युक्त कुवलया पीड़ को मार दिया। एक हाथी 1000 के बराबर था, वो राक्षस था जो हाथी के रूप में रहता था। जैसे अघासुर अजगर नहीं था, वो राक्षस था। बकासुर बगुला नहीं था, वो राक्षस था। केसी और अरिष्टासुर हाथी घोड़े नहीं थे, बैल और घोड़े नहीं थे, वो राक्षस थे। वैसे कुवलया पीड़ हाथी नहीं था, वो राक्षस था। उसकी विशेष कथा गर्ग संहिता इत्यादि में आपको मिलेगी, ब्रह्म वैवर्त इत्यादि में भी कुछ संकेत मिल जाएगा। तो इतने बड़े राक्षस, मतलब राक्षसी पराक्रम वाले 1000 हाथियों के बराबर जो कुवलया पीड़ है उसको तुमने मारा, तो तुम बच्चे तो हो नहीं, तुम हो पराक्रमी, और पराक्रमी का यहाँ पर स्थान है, हमसे लड़ो। तो चाणूर से लड़े भगवान कृष्ण और मुष्टिक से लड़े बलराम जी, दोनों को पराजित किया।
फिर आगे पीछे और जो कुछ पहलवान थे उनको भी बलराम जी ने पराजित किया। कंस भगवान चढ़े सीधे, ये क्षमा करें, कृष्ण भगवान चढ़े सीधे कंस के ऊपर, उसके मंच पर, और उसको मारने का जब प्रयास किया तो वो डर गया, भाग गया आकाश में। माया भी था, माया युद्ध जानता था। ऐसे ही उसका हृदय बड़ा खोखला है, डर चुका है कि इतने इतने अवरोध के बाद, इतने प्रयासों के बाद ये नहीं मरता, हम ही मारे जा रहे हैं, हमारा पक्ष घटता जा रहा है। तो ढाल तलवार लेकर यह कालनेमी का जो अवतार है कंस, ये चला गया आकाश में और वहीं पैतरा बदलने लगा। तो भगवान उसको पकड़ लिए, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लें वैसे भगवान ने उसको पकड़ लिया। तम खड़ग पाणिम विचरम तमाशु शेनम यथा दक्षिण सव्यमंबरे समग्रही दुर्विषहोग्र तेजा यथोरगम तार्क्षसुतः प्रसह्य प्रगृह्य केशे सुचलत् किरीटम निपात्य रंगोपरि तुंगमंचात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। हाथ में खड्ग धारण किए उस कंस को भगवान ने वैसे ही पकड़ा जैसे सर्प को गरुड़ पकड़ लेते हैं, और नीचे पटक दिया और कंस का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए कंस निहंता भगवान की जय हो। अब चूंकि कंस यद्यपि पापी था, किंतु खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सदैव कृष्ण कृष्ण, कहाँ आ गया, कहाँ मुझे मारेगा, कृष्ण कृष्ण, ऐसे अखंड वृत्ति से कृष्ण कृष्ण करता था। इसीलिए मरने के बाद भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त हो गया, भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। उसके अनुचरों ने, सैनिकों ने, भाइयों ने भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। फिर जेल गए, माता पिता और ये नाना जी उग्रसेन सबको छुड़ाया, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। या भगवान है, आपको कैसे आशीर्वाद दिया? भगवान ने क्या किया? माभूति निजाम मायाम तथा न जन्मोहिनीम, लीला में कोई बाधा न हो इसके लिए वसुदेव देवकी उग्रसेन सबको मोहित किया और कहा हम तो आपके पुत्र हैं। क्षमा चाहते हैं कि हमारे मतलब हमारा जीवन धिक्कार है हमारे जीवन को कि हमारे जन्म के बाद भी इतने वर्ष तक आपको जेल में रहना पड़ा। ये भगवान अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। फिर उग्रसेन जी को कहा कि आप ही राजा रहिए, हम यदुवंशी हैं और यदुवंश में पैतृक गद्दी का निषेध था ययाति के शाप के कारण, तो आप ही भोजवंशी होने से गद्दी पर बैठिए, राज्य की रक्षा हम कर लेंगे, बस आप यहाँ पर राजा के रूप में व्यवस्थित रहिए और निश्चिंत हो जाइए। फिर भगवान का यज्ञोपवीत हुआ और भगवान चले गुरुकुल, पहुंचे उज्जैन। महर्षि शामदीपनी के गुरुकुल में भगवान 64 दिन पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि 64 दिन में सभी विद्याओं को भगवान ने ग्रहण कर लिया। केवल गुरु मुख से विद्या की शुद्धि का एक जो नियम है, सर्वज्ञ भगवान भी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुमुख का आश्रय लेते हैं। हाँ, श्री राम जी के रूप में भी यही है, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या से पाई। यहाँ पर क्या कहते हैं? 64 दिन में सब अहोरात्र चतुष्षष्ट्या संयुक्तो तावती कला गुरु दक्षिणयाचार्यं छंदयामास तुर्निप। हे परीक्षित, भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली। सुबह पढ़ते, शाम को परीक्षा देते हो गया। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव अब बताइए कि इस महती विद्या दान के बदले, विद्या के दान के बदले क्या हम आपकी सेवा करें, क्या गुरुदक्षिणा दें? तो गुरु जी ने मना कर दिया कि भाई आप जैसे महामहिमावान परमात्मा को शिष्य रूप में प्राप्त करके हम किस दक्षिणा की आशा करें? बोले ठीक है गुरु जी, वो तो बात सही है, लेकिन एक हमारा भी तो शोधन हो, गुरु ऋण उतरे कुछ, तो आप आदेश करें कि कुछ एक गुरु दक्षिणा बोलें। तो गुरु जी ने कहा कि हमारी पत्नी से परामर्श करने दो। गुरु पत्नी ने कहा कि हमारा पुत्र जो है प्रभास क्षेत्र के तट में समुद्र में डूब गया था। तो दोनों पति पत्नी ने कहा कि अगर ये हमारे बच्चे को जीवित कर दें, चूंकि काली नाग के जहर से मरे हुए को जीवित कर चुके हैं, तो अगर ये हमारे पुत्र का भी उद्धार कर दें, ऐसे जीवित करके हमारे पास ले आवे, तो यही गुरु दक्षिणा मांग लीजिए, अन्यथा इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ठीक है। समुद्र के पास गए, समुद्र बोला मेरे पास नहीं। वहां से पंचजन राक्षस के पास गए, वहां उसको मारे, वहां भी नहीं मिला, तो सीधे पहुंचे यमराज के पास। कहीं मरा होगा, पहुंचा तो होगा इधर ही, रिकॉर्ड रूम से पता कर लेते हैं। भगवान पहुंचे यमराज के पास और कहा कि देखो हे धर्मराज, हमारे गुरु जी का पुत्र आपके यहाँ आया होगा, उसके आगे पीछे के प्रारब्ध पर अभी चिंतन मत करो, अभी हमारे विशेषाधिकार से उसको पुनर्जीवित करके हमें दे दो, हमें गुरु जी को दक्षिणा देनी है। यमराज ने कहा जी भगवान, आपका ही अनुशासन हम मानकर सब व्यवहार करते हैं, आप जैसा कहें। फिर गुरु जी को लाकर वो पुत्र सौंप दिए, गुरु दक्षिणा इनकी पूर्ण हुई। और फिर भगवान ने उद्धव जी को कहा कि देखो ऐसा है कि हमें मथुरा आए कुछ समय हो गया, अब पता नहीं वहां पर हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां सब ग्वाल भाल सब कैसे होंगे, तो आप हमारा संदेश लेकर जाएं वृंदावन। इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशम भर्तुरादृतः आदाय रथमारोह्य प्रययौ नंद गोकुलम।
तो नंद जी के गोकुल में जब गए हैं, वृंदावन में जब गए हैं उद्धव जी, तो उद्धव जी का जो कपड़ा है, उनका जो रूप रंग है, उनका जो श्रृंगार है, उनकी जो शोभा है, वो बिल्कुल भगवान जैसी लगती है। मतलब ऐसे एक झलक देखेंगे तो पकड़ना कठिन हो जाएगा। वैसे ही पीताम्बर, वैसे ही श्याम सुंदर, वैसे ही मकराकृत कुंडल, वैसे ही वनमाला, वैसे ही तिलक। भगवान जो कपड़ा पहने वही बाद में ये पहनते, भगवान जो माला अभी पहने वही बाद में ये पहनते, भगवान जो तिलक लगाए उसी से बचा तिलक ये लगाते, भगवान जो भोजन कर चुके वही ये प्रसाद पाते। तो ऐसे बिल्कुल, इसीलिए ना बिल्कुल पागल जैसा लगता था इनको, अर्जुन को और उद्धव जी को, जब भगवान चले गए कि क्या हो गया, अब मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, मेरे तो प्राण ले गए भगवान। कल रात को हम लोग लगभग 4 बजे तक कथे बांधते हैं, यहाँ 11:30 बजे रात को गए, 11 साढ़े 11 बजे, 4 बजे तक कथा चली महाभारत के कमरे में अलग से, अर्जुन के पराक्रम पर, भगवान की कृपा पर। अलार्म बजा तो देखे तो जगने का समय हो गया। तो इधर उद्धव जी का चरित्र भी कथावाचकों ने बड़ा विकृत किया है। उद्धव जी को ऐसे दिखाया जैसे कितने घमंडी थे और कितने असभ्य थे और उनको कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। और उद्धव जी की बात नहीं मानी गोपियों ने, ऐसा भी नहीं है, उद्धव जी की बात भी गोपियों ने मानी। बात यह है कि उद्धव जी में ज्ञान की प्रधानता थी, भक्ति पक्ष उनका गौण था। ऐसे भक्तराज हैं उद्धव, लेकिन उनके व्यवहार में ज्ञान का जो प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता था, भक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष उस समय नहीं दिख रहा था। गोपियों में वो साक्षात वेद मंत्र है, उनमें भक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष दिख रहा था और ज्ञान वाला विषय थोड़ा अप्रत्यक्ष था। दोनों को सत्संग करा के भगवान ने संतुलित कर दिया, यही विषय है हमारा। उद्धव जी की निंदा करने का अर्थ है साक्षात कृष्ण भगवान की निंदा करना। लेकिन आज देखिए चैतन्य महाप्रभु के नाम पर इतनी लड़ाई हो रही है, अभी उद्धव जी की निंदा करते हैं कि नहीं ये कथावाचक बैठ बैठ, ये कैसे कृष्ण भक्त बन पाएंगे। तो गोपियों को उद्धव जी ने भगवान का संदेश सुनाया कि कैसे भगवान कण कण में व्याप्त हैं, कैसे सर्वत्र स्थित हैं। उससे पहले गोपियों ने विलाप भी किया है, और गोपियों में भी प्रधानता से यहाँ एक गोपी का वर्णन है, गोप्युवाच। जहाँ जहाँ भागवत में एक वचन में गोपी शब्द आया है वहाँ भगवती राधिका का संकेत है, जहाँ बहुवचन में आया है वहाँ सबका संकेत है। तो जो गोपिका गीत है वहाँ गोप्य ऊचुह है, मतलब वहाँ बहुत सी गोपियां हैं, वहाँ भगवती राधिका नहीं है प्रधान वक्त्री के रूप में। यहाँ गोप्युवाच है, मतलब एक वचन है, मतलब एक गोपी ने प्रधानता से कहा है। तो भगवती राधिका के नामों में एक वचन में गोपी शब्द आता है, तो जहाँ केवल गोपी शब्द आया है और कोई नाम नहीं है, वहाँ राधिका भगवती का अर्थ समझा गया है धर्मवेत्ताओं के द्वारा। तो कुछ एक दो श्लोकों पर हम चिंतन करेंगे। गोपी ये इसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमित्रे। भगवती राधिका के पास उद्धव जी बैठे हैं, उसी समय एक भंवरा आया, पैरों में लौटने लगा। तो भंवरे के बहाने कृष्ण भगवान को उलाहना दे रही है, उद्धव जी को सुना रही है। अरे भंवरे क्या करता है, इधर भाग यहाँ से। कृष्ण, भंवरा भी और कृष्ण वो भी, उद्धव भी सांवले हैं, भगवान भी सांवले हैं, भंवरा भी सांवला है। अरे पता नहीं कितने पुष्पों के पराग का आस्वादन तुमने किया है, मेरे पास मत आ, मेरे चरणों को मत छू, क्योंकि तुम्हारे मूछ में मुझे अन्य पुष्पों के पराग का दर्शन हो रहा है, हमारी सौत का दर्शन हो रहा है, इस प्रकार से समझ लीजिए। और जिसके तुम दूत हो, कहीं तुम्हें कृष्ण ने तो नहीं भेजा मथुरा से, उद्धव इधर है और भंवरा इधर है, इधर कह रहे हैं तुम्हें कृष्ण ने तो नहीं भेजा, जिसके तुम दूत हो उसको जाकर कह देना। अच्छा कोई बात नहीं, उनका कोई ऐसा पहला अपराध नहीं, बहुत अपराध वो ऐसा ही करते हैं, बड़े निर्दयी हो गए हैं। कैसे? मृगयूरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद्वांशवद्यस्तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथाथ। कोई सामान्य स्त्री ये नहीं कर सकती ना, जो भगवान के पूरे रूप को जान रही हो, पूर्ण रूप को जान रही हो, वही ये कर सकती है। पहली बार उन्होंने ऐसा थोड़ी किया है कपट, बाली को मारा था याद है, यही तो थे। तो इसका अर्थ क्या है, वो पूरे रूप को जान रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को जान रहे हैं। ये सब कोई सामान्य गांव की ग्वालन नहीं है, ये सब ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म विद्या है। तो हिरण के समान जैसे व्याधा छिपकर हिरण को मार दे, वैसे इन्होंने बाली को मार दिया। बताओ क्या गलत किया था उसने? अब गलत तो किया था, लेकिन यहाँ उलाहना देना है ना, तो कुछ बात कहनी है। तो कहोगे कि वो अधर्मी था, पापी था, क्रूर था, इसलिए मारा। तो जिसने प्रेम किया उसके साथ आपने क्या किया? सूर्पणखा के साथ उसको तो विरूप कर दिया, स्त्रियम अकृत विरूपा। अच्छा चलो,
वो कपटी स्त्री थी, मतलब प्रेम के पीछे उसके मन में कपट था। तो राजा बलि के मन में कपट था क्या? वामन अवतार में उसको क्यों बांधा, क्यों ठगा उसको? ऐसे ही ठगते रहते हैं। बलि में भी बलि मत पावेष्ट यद्भांग शबद्य, और उसके बाद भी 3 पग भूमि का पूरा दान करने के बाद उसको बांध लिया। तो ऐसे ही करते हैं, जो इनसे किसी भी प्रकार से लग जावे ना उसको इसी प्रकार से दुर्गति कर देते हैं। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे प्रेम करो, चाहे झगड़ा करो, लेकिन अपनी ओर से ऐसा ही इनका व्यवहार रहता है कि बड़े निर्दयी हो गए हैं। ऐसे कुछ उलाहना भाव देते हुए रोने लगी वो सब। और क्या इनके चक्कर में लोग घर छोड़ के सन्यासी बनते हैं? सपद गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहव एव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। उनको नहीं पता क्या ये धोखा देकर भाग जाते हैं? ऐसे जाकर बोल देना उनको, भौरे भौरा इधर है, इधर भी है। तो कहते अच्छा ठीक है, अब जो हमारा हाल है सो तो है, ये बताओ वो ठीक तो है, उनको कोई कष्ट तो नहीं? कभी हमारा स्मरण करते हैं, कभी अपने माता पिता नंद बाबा का स्मरण करते हैं? हम जानते हैं कि वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन नंद यशोदा भी तो उनके माता पिता हैं। कभी उनको याद करते हैं, कभी हमें याद करते हैं। हमें उनके कुशल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन एक प्रश्न है, क्या कभी उनके भुजाओं में लगे चंदन इत्यादि का सुगंध हमें प्राप्त होगा? ये गोपियां करती हैं, गोपियों की ओर से राधा भगवती कहती हैं, अपिबत मधुपुर्या मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किंकरीणां गृणीते भुजमगुरु सुगंधं मूर्धन धास्यत् कदा। फिर भगवान का जो संदेश था बोले उद्धव अब आप वो सुनाइए। तो 9 श्लोकों में भगवान का उपदेश उद्धव जी ने सुनाया। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित की, हे गोपियों तुमसे हमारा वियोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जल में हूँ, अग्नि में हूँ, पृथ्वी में हूँ, आकाश में हूँ, जड़ चेतन सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। तो पूरा ज्ञान दिया है भगवान ने, और उस ज्ञान के कारण गोपियां सर्वत्र भगवान को देखने लग गई। तो उनका विरह वहां पर संतुलित हो गया। लेकिन फिर भी उनका जो भाव है तो भक्ति प्रधान है ना, तो इसीलिए फिर रोने लगे एक बार, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आरतीनाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम विजनारनवाद, ऐसे कर। तो इस प्रकार से गोपियों के माध्यम से उद्धव जी की भक्ति को विकसित करके और उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के ज्ञान को विकसित करके भगवान ने दोनों का कल्याण किया है। तो ऐसे लोग जो मंच से उद्धव जी को निंदनीय बताते हैं, विभीषण जी की निंदा देख लो, नारद जी की निंदा देख लो, उद्धव जी की निंदा देख लो, बहुत लोग करने लगे हैं आजकल। अब हर व्यक्ति ज्ञानी हो गया, वक्ता हो गया, धर्मज्ञ हो गया, बस यही समस्या है। क्या बोलना है और क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो शास्त्रीय अनुशासन में रहे नहीं। किस चरित्र का क्या रहस्य है और उसको कैसे प्रस्तुत करना है। तो केवल देव चरित्रों की अवहेलना करते हुए लोग स्वयं ही पाप और भ्रम के भागी बनते हैं। फिर बाद में जैसा कि भगवान ने वचन दिया था अक्रूर जी को और कुब्जा को कि हम आएंगे आपके यहाँ बाद में, तो भगवान फिर उनसे मिलने उनके घर गए थे। और इधर अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था कि धृतराष्ट्र को समझा दीजिए कि कौरवों के पक्षधर ज्यादा न बने, पांडवों को भी वो अपने अभिभावकत्व से वंचित कर रहे हैं, वो गलत है। पांडु के निधन के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है धृतराष्ट्र की। युधिष्ठिर को भी अपने ही संतान के समान मानते हुए दुर्योधन और युधिष्ठिर को एक जैसा माने। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया ये होने से रहा अक्रूर जी, क्योंकि आपके भगवान नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ईश्वर से विधिम कोनो विधिनोत अन्यथापमान, ईश्वर के विधाता के विधान को हम बदल सकते हैं क्या? जो ईश्वर आपको भेजे हैं पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, जो यदुवंश में अवतरित हुए हैं, वही तो ये सब करवा रहे हैं। भूमिर भार अवतार आया जो तीर्णो यदो कुले। तो आप जो कहे बहुत अच्छा कहे, मेरे हृदय में वो ज्ञान आया, मेरे हृदय में प्रकाश हो गया। लेकिन जैसे आकाश से बिजली चमके प्रकाश हो फिर गायब हो जाए, वैसे गायब भी हो गया। तो आप जो बोले बहुत अच्छा बोले, लेकिन जो दूत बनाकर आपको भेजे उनको कह दीजिएगा वो स्वयं ऐसा नहीं चाहते। अगर ऐसा हो जाए तो भूमि का भार हरण नहीं होगा। तो ये ज्ञानी थे धृतराष्ट्र, तब इस रहस्य को जान पाए वो। इसके बाद जरासंध के आक्रमण का वर्णन है जो मैं संक्षेपतः आपको बताऊंगा। अस्ति और प्राप्ति ये 2 स्त्रियां, ये 2 देवियां कंस की पत्नी हैं, जरासंध की पुत्री हैं। अपने पति के निधन पर ये चली गई मायके गिरिब्रज मगधराज जरासंध के पास जाकर कहा, पिताजी आप जैसे पराक्रमी सम्राट के रहते हमारे घर में घुसकर हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया, आपने बदला क्यों नहीं लिया? तो जरासंध अपने समस्त सामंतों के साथ, हस्तिनापुर की सेना भी उसके लिए काम करते थे उस समय, द्रुपद विराट सब इसके लिए काम करते थे। शल्य इतना बड़ा राजा था ना, जिसको आदेश दे दे कि हम जा रहे हैं लड़ने, अपनी फौज भेज देना कि तुम्हीं से लड़ने पहले, तो नहीं महाराज भेज रहे हैं, सैन्य सहायता भेज रहे हैं। तो मजबूरी में सब इन लोग लड़ने आते थे, शल्य आते थे, द्रुपद विराट सब आते थे लड़ने, कि अगर नहीं जाएंगे तो ये मारेगा फिर हमको, और इससे हम लड़ नहीं सकते हैं। तो इसने नाटो बना रखा था अपना एक अलग ही, कि कोई एक देश झगड़ा करे सबको लड़ने जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जरासंध के कहने पर लगभग विश्व के सभी राजा एकजुट होकर आ गए मथुरा पर आक्रमण करने। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ गया। पूरे महाभारत में कुल मिलाकर 18 थे,
ये अकेले 23 अक्षौहिणी लेकर आ गए। तब भगवान ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र का आवाहन किया, सुदर्शन चक्र और ये सब हल मुसल। अभी तक अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, चीर दिया, पटक दिया, फाड़ दिया, उसे मारे हैं सब, लेकिन अब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। दिव्य रथ आ गया, उनके दिव्य अस्त्र आ गए, बलराम जी का भी हल मुसल ये सब आ गया। फिर भगवान ने शत्रुओं का संहार प्रारंभ किया, सैनिकों को मार दिया, राजाओं को छोड़ दिया। और राजाओं में भी जरासंध को बलराम जी पटक पटक कर खूब मारे, पीटे और फिर जानबूझकर छोड़ दिए भगवान के कहने पर कि अगर इसको छोड़ देंगे तो अपमानित अनुभव करेगा और अपमानित होकर अगले साल फिर बदला लेने जाएगा, इतनी सेना लेकर फिर आएगा। तो हम लोग घर बैठे बैठे पृथ्वी का भार हरण करते रहेंगे, ये पूरे साल भर सेना बटोरे, खिलावे पिलावे, खर्चा करे और घर तक पहुंचा दे, और फिर हम लोग घर बैठे मारे। तो हम लोग कहाँ घूमते रहेंगे मारने के लिए? बस इसको छोड़ दिया जाए, ये हर साल प्रीमियम भरने आएगा यहाँ। तो भगवान ने ये बड़ी सुंदर योजना बनाई और 17 साल ये स्कीम चली भगवान की। 17 साल भगवान मथुरा में रहे और हर साल आ जाता था जरासंध मुंह उठा के, इस बार तो मैं जीतूंगा, इस बार तो मैं जीतूंगा। और भगवान सब सैनिकों को, राक्षसों को मारते और मुख्य मुख्य को छोड़ देते थे। विशेष करके जरासंध को लात जूता थप्पड़ करके कहते जाइए महाराज, अगले साल मिलते हैं। और ये फिर क्रोधी, अरे मैं हार गया, मैं फिर बदला लूंगा, इस स्वाभिमान में फिर आ जाता। 18वें आक्रमण में घटना घटित हुई कि काल यवन भी पहुंच गया, जो गर्ग जी का एक पुत्र था यवन वंश में, वो आ गया भगवान से लड़ने, नारद जी से पता पूछकर। वो ऐसे हिरण्याक्ष के समान उसका भी मन था कि कोई मिले हमको, मेरी टक्कर का युद्ध। तो भगवान देखे इधर से काल यवन आ रहा है 3 करोड़ मृक्ष लेकर, 3 करोड़ सैनिक, और जरासंध भी लगभग 50 लाख सैनिक 23 अक्षौहिणी में लेकर आ रहा है। वो अभी पहुंचा नहीं है, ये पहुंच गया है। और दोनों तरफ से लड़ेंगे तो मथुरा में संकट आएगा, पहले प्रजा को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो भगवान ने विश्वकर्मा को कह के द्वारका निर्माण करवा लिया और सारी प्रजा को वहां भिजवा दिया, और बच गए अकेले कृष्ण बलराम। और बाहर निकले और काल यवन के सामने जानबूझकर भागने लगे। अब काल यवन कहा करे भागो मत, अरे यदुवंशियों के लिए ऐसा भागना उचित नहीं है, मारेंगे नहीं तुमको, बात तो सुन लो मेरी, खड़े तो हो जाओ, अरे अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक क्यों लगाते हो? तो भी भगवान नहीं रुके, चले गए दौड़ते दौड़ते। बगल में पहाड़ मिला उनको, पहाड़ में गुफा थी, गुफा में घुस गए। ये बेचारा काल यवन भी 5 मिनट के अंतराल में पहुंचा, कुछ समय के अंतराल में पहुंचा, तो देखा कि कोई सोया हुआ है और ऊपर से पीतांबर ओढ़ा हुआ है। उसको लगा यही है, इतनी दूर मुझे दौड़ा कर ले आया, थका दिया, और यहाँ सो रहा है, एक लात उसने लगा दी। अब ये जो सो रहा था वो कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति नहीं था, ऐसे कोई गुफा में ये थे सूर्यवंशी राजा मानधाता, जो अपने पिता के पेट से जन्मे, जो कल बताया ना, माता के पेट से नहीं, पिता के पेट से वो जन्मे थे। वो मानधाता के पुत्र थे, इनका नाम था मुचकुंद। जब भगवान कार्तिकेय का अवतार नहीं हुआ था उससे पहले यही देवताओं के सेनापति थे, इतने बड़े पद पर थे। और जब कुमार कार्तिकेय का अवतार हुआ, तारकासुर को ये मार ही दिए थे। अगर ब्रह्मा जी का वरदान नहीं होता तो ये तारकासुर को मार चुके होते। ब्रह्मा जी ने रोका इनको कि ब्रह्मास्त्र मत चलाना, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र से ये मर गया तो मेरा वरदान निष्फल, और नहीं मरा तो मेरा ब्रह्मास्त्र निष्फल। तो छोड़ दिया इन्होंने, इतने बड़े पराक्रमी थे, अयोध्या के राजा थे। तो कुमार कार्तिकेय के अवतार के बाद जब तारकासुर का वध हुआ तो देवताओं ने इनको सेवानिवृत्ति दे दी कि महाराज जब आप आराम करें या कुछ वरदान मांगे। तो कहा इन्होंने कि हम मोक्ष चाहते हैं। बोले मोक्ष हम दे नहीं सकते। तो बोले तो जो मोक्ष दे सकता है उनका पता बताइए। तो गर्ग मुनि बोले कि अभी तत्काल तो संभव नहीं है, उनका दर्शन वृद्ध गर्ग बोले थे। तो भगवान का जब अवतार होगा 28वें द्वापर में, तब आपको दर्शन लिखा है भगवान के द्वारा। तो बोले तब तक हमको आराम करना है, एक गुफा हमको दे दीजिए बढ़िया तैयार बना के, वहीं हम शयन करेंगे। तो वहीं शयन करते थे और वरदान था कि कोई बीच में इच्छा के विरुद्ध आपको उठा दे तो आप उसको देख लेंगे, वो भस्म हो जाएगा। वही काल यवन के साथ लागू हो गया। उसने लात मारी, इन्होंने दृष्टिपात किया, वो मर गया। फिर भगवान निकले अंदर और गुफा के गहराई से भगवान आए। इन्होंने देखा बड़ा सुंदर है ये, कौन है? फिर भगवान से परिचय पूछा, आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दिया कि मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न यौवनाश के पुत्र का पुत्र हूं मैं, मुचकुंद इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मजः प्रभो। फिर भगवान ने बताया कि मेरे तो कई नाम रूप हैं, लेकिन अभी आप मुझे यदुवंश में उत्पन्न वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण जाने। तब बोले अच्छा भगवान कृष्ण, गर्ग मुनि जिनके बारे में बताए थे, वृद्ध गर्ग वो? बोले हाँ वही हूं मैं। तो बोले प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए। बोले देखिए राजा मुचकुंद, अभी आपका उद्धार नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि आपने अभी विधिवत हमारी आराधना नहीं की है। अब जीवन भर या तो आप अयोध्या के राजा रहे तो भोग विलास में भी जीवन बीता और सकाम यज्ञों में जीवन बीता, और नहीं तो फिर आप देवताओं के सेनापति रहे तो लड़ते हुए जीवन बिताए, बाकी सोते हुए बिताए। लेकिन मेरी जिस प्रकार से आराधना होनी चाहिए वैसा आपने नहीं किया है। तो ऐसा कीजिए, आप पुनर्जन्म लीजिए, और पुनर्जन्म लेकर जब आप एक बार फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर वहां जीवन भर केवल आराधना कीजिएगा, फिर उद्धार हो जाएगा आपका। जन्म जन्म तरे राजन सर्वभूत सुहृतमः भूतवा द्विजवरस्तम वै माम पैसोसी केवलम। भगवान ने वरदान दिया, वापस आए, तब तक जरासंध मिल गया इनको।
ये तब तक म्लेच्छों की सेना का संहार किए, फिर जरासंध आया, फिर भगवान भागना प्रारंभ किए। एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने कहा कि अब कहाँ पहाड़ में चढ़ के खोजोगे, पूरे हमारे पास 50 लाख सैनिक हैं, पहाड़ को चारों ओर से घेर के आग लगा। आग लगा दी उसने पर्वत पर, और अग्नि में पूरा पहाड़ जल गया, भगवान नहीं जले। भगवान प्रकट हो गए वहां से द्वारका में सीधे। और उसके बाद भगवान का दोबारा साक्षात्कार कब हुआ जरासंध के साथ, जब रुक्मिणी हरण का प्रसंग आया। रुक्मिणी देवी जो भगवती लक्ष्मी की अवतार है, भगवान नारायण से, कृष्ण भगवान से उनका विवाह तय हो चुका था। उनके माता पिता भाई बंधु सबकी यही इच्छा थी कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान से हो। केवल उनका जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो इसमें हस्तक्षेप कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम उससे विवाह नहीं करेंगे। ये था जरासंध के गिरोह का। तो ये शिशुपाल का मित्र था, इसने कहा शिशुपाल से विवाह होगा। अब रुक्मी इतना दुष्ट था और इतने दुष्टों से उसकी संगति थी कि उसके पिता उससे विरोध मोल लेना नहीं चाहते थे। तो कहा अच्छा चलो ठीक है। रुक्मिणी जी का विवाह तय हो गया। अब शिशुपाल से सारे नेक जोग होने लगे। रुक्मिणी जी देखी ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को बड़े भरोसे के साथ एक पत्र लिखकर भगवान के पास भेजा, दूत बनाकर। श्रुत्वा भुगुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतोंगतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभं तय्यच्युताविशत चित्रमपत्रपं मे। प्रभु, किसी भी कुलीन कन्या के लिए ऐसे चिट्ठी भेजना अच्छा नहीं माना जाता शादी से पहले कि आप आइए हमसे विवाह कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि आज हम लज्जा छोड़ चुके हैं, अब मेरे पास लज्जित होने के लिए समय नहीं कि हम लजाते रहे बैठे। अब स्थिति यहाँ आपत्ति की आ गई, आपत्ति काले लज्जा मर्यादा नास्ती। तो इसीलिए अब आप हमको निर्लज्ज मानना होगा तो मानिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। आपके सद्गुणों की सर्वश्रेष्ठता के कारण अब हमने आपको अपना पति मान लिया है। अब हमारा विवाह किसी और से होना संभव नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस के पक्षधर जरासंध शिशुपाल सब आए हैं, और ऐसे भी आपसे मेरा विवाह पहले तय हुआ ही था। आपसे ही हम प्रेम करते हैं, आप ही हमारे पति हैं। आप पधारें और इन सारे असुरों की सेना का संहार करके मुझे ले जाएं। और जब मैं गिरिजा पूजन के लिए जाऊंगी उसी समय वहां कम सैनिक भी रहेंगे, नगर से बाहर भी हम निकलेंगे, तो वहां आप हमारा हरण अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे विवाह नहीं करना। मैं मर जाऊंगी व्रत करके, अनशन करके, दोबारा जन्म लूंगी, आपकी पूजा करूंगी, वहां मिलेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर मर जाऊंगी और दोबारा जन्म लूंगी। वही जन्म कोटि लगे रह हमारी। भगवान पत्र पढ़े, बोले हाँ ये बात तो अच्छी है, हम तुरंत चलते हैं। भगवान ब्राह्मण देवता के साथ रथ पर बैठे और चले गए। घर में किसी को बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। कुछ देर बाद बलराम जी भगवान को खोजते हुए आए उनके कक्ष में, तो पता चला भगवान गायब हैं। द्वारपाल से पूछा किधर गए, तो द्वारपाल ने कहा कि विदर्भ देश से एक पंडित जी आए थे, उन्हीं के साथ गए हैं। बोले अच्छा, ये गए हैं विवाह करने, और घर में किसी को बताया नहीं। तो यद्यपि भगवान कृष्ण शत्रुओं का संहार करने में समर्थ थे, फिर भी भाई के प्रेम के कारण बलराम जी नारायणी सेना लेकर चले पीछे पीछे। बलेन महता सार्धम भ्रातृ स्नेह परिपूर्ता। और उधर भगवान का बढ़िया स्वागत हुआ कुंडिनपुर में, राजा भीष्मक के द्वारा, रुक्मिणी जी के पिताजी के द्वारा। बोले कि अच्छा ठीक है, विवाह देखने आए हैं। युद्ध करने आए होते तो पूरी सेना के साथ आते हैं ना, अकेले आए हैं, विवाह देखने आए होंगे। लेकिन ये सारे जरासंध ये सब सतर्क थे, लेकिन इनकी सतर्कता काम आई नहीं, क्योंकि योजना के अनुसार जब गिरिजा पूजन करके रुक्मिणी देवी पहाड़ से नीचे उतरी तो भगवान ने उनका अधिग्रहण कर लिया। और बाद में रास्ते में मिले बलराम जी। बलराम जी बोले कि घर से कहीं जाते हैं तो बताया जाता है कि नहीं इतने बड़े काम करने जा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग मना थोड़ी करते, बल्कि सहायक ही तो होते। अच्छा कोई बात नहीं, अब इतनी दूर आए तो कोई खीर पूरी खाने थोड़े आए हैं, ये सारे दुष्टों को मारने आए हैं। तो जरासंध, रुक्मी, शिशुपाल सब की सेना के साथ भगवान की सेना का युद्ध हुआ, सब पराजित हुए। रुक्मी को भगवान मारना चाहते थे, लेकिन बलराम जी और रुक्मिणी जी के कहने पर छोड़ दिया। कहा कि तुमको हम बढ़िया मेकअप कर देते हैं। इधर से बाल छील दिए, इधर से छील दिए, बीच में छील दिए, 4-5 जगह से उसको ऐसे ही, जैसे आजकल के लड़के नहीं फैशन में कर लेते हैं, वैसे रुक्मी का माथा आधा सीधा मोड़कर भगवान ने 4-5 चोटियां बना दी। बोले जाओ। अब ये रुक्मी घर से आया था प्रतिज्ञा करके कि अगर हम कृष्ण को नहीं मारेंगे, और अगर हम कृष्ण को नहीं मारेंगे, और अगर हम अपनी बहन को वापस सकुशल लेकर नहीं आएंगे, तो घर में हम नहीं घुसेंगे। ये रुक्मी की प्रतिज्ञा थी। अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युह च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि। तो फिर ये घर आया ही नहीं। ये अपना हिस्सा अलग करके भोजकट नामक एक अलग नगर बसाया, और भगवान रुक्मिणी जी के साथ इधर आकर सकुशल वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती से पहले करवाए, और फिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी से होता है। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण भगवान की जय।